श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, जग में मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही। मेरे राम यही मेरे श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है आरती। कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम्, आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्। मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्, ते हनाकं महिमानः, सचन्त्रे यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर, गृहाण जगदीश्वर। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की, बांके बिहारी लाल की, सांवरे सरकार की। बोले सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। बड़े ही भाव से सभी लोग कथा का रस स्वादन करें और अपने जीवन को कृतार्थ बनाएं। श्री राधे।
श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमले नमः। परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचन्द्राय ध्येयं सदा तीर्थास्पदं शिवविरिं चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपा वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्ब बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा
गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद्रामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। दिव्यमदिव्यकथाकारम् दिव्यतेजसमन्वितम् श्रीश्यामसुन्दरदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय भक्तन चित चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधे रानी सरकार की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, श्री हनुमंत लाल की जय हो, बोल भोलेनाथ भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, जय जय श्री राधे। आइए बड़े भाव से अपने मन को भगवान के श्री चरणारविंदों में निवेदित करें। तत्पश्चात उनकी कृपा को शीश पर धारण करके हम सब आज के विश्राम दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, 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 गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। मेरे मुरलीधर माधव, नंदलाल चले आओ, मेरे मुरलीधर माधव,
राम सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 राजा गोविंद चले बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान भीष्मक सुता रुक्मिणी रुचिरानना राक्षसेन विधानेन उपयेमाइति श्रुतम्। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में प्रवेश करने से पूर्व अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जगन्नाथ अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु दीन बंधु दीनानाथ सच्चिदानंद विग्रह अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान सर्व वेदांत सार सर्वस्व अत्यंत रहस्यात्मक सच्चिदानंद आनंद कंद मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन श्री बांके बिहारी सरकार के चरणार बिंदों में बारंबार प्रणति। कल आपने श्रवण किया भगवान द्वारिकाधीश बने 25 वर्ष की अवस्था में प्रभु ने प्रथम विवाह लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी के साथ संपन्न किया। भगवान भीष्मक सुताम रुक्मिणीम रुचिरानना और कैसे विवाह किया? राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम्। विवाह के भी कई प्रकार कहे जाते हैं। तो प्रभु ने राक्षस विधि से रुक्मिणी जी का हरण करके तत्पश्चात उनके साथ विवाह संपन्न किया। प्रथम विवाह संपन्न हुआ और शिशुपाल जो दूल्हा बन के आया था बैंड बाजे के साथ, उसे जैसे ही पता चला कि हमारी होने वाली पत्नी का हरण किया है उस बंशी वाले ने, इतना दुखी हो गया, कहने लगा मैं अब घर लौट के जाऊंगा ही नहीं, यही आत्महत्या कर लूंगा। यदि लौट करके घर गया तो भाभियां पूरे जीवन ताना मारेंगी, वीरता को धिक्कारेंगी हमारी। जरासंध ने देखा कि बेचारा कुछ ज्यादा ही घबरा रहा है, कुछ ज्यादा ही सोच में पड़ रहा है, तो समझाया कि तू कैसा वीर है, एक बार हार गया तो मरने तक की सोचने लगा। अरे मुझे देख, उस काले ने मुझे एक नहीं 17 बार हराया है, पर 18वीं बार मैंने उसे ऐसा पछाड़ा कि घर द्वार छोड़ के समुद्र में जाके निवास स्थान बना के रह रहा है।
शौरे सप्तदशाहं वै संयुतानि पराजितः त्रयोविंशतिभिः सैन्यैः शिशुपाल को थोड़ा सा साहस मिला, थोड़ा सा बल मिला, आत्मविश्वास आया कि जब हमसे बड़े बेशरम पड़े हैं तो हम क्यों आत्महत्या करें। तो रोता हुआ दुल्हन के डोले में बैठ के चला गया। कहने का तात्पर्य है कि लक्ष्मी मात्र नारायण की है। लक्ष्मी को आप अपना मानने का प्रयास करोगे तो भगवान की जब इच्छा होगी, जब मर्जी होगी तो अपनी चीज छीन के ले जाएंगे, अपनी लक्ष्मी का हरण करके ले जाएंगे। और जो अपना मानने का प्रयास करेंगे फिर उन्हें शिशुपाल की ही तरह रोना पड़ेगा। आप लक्ष्मी को अपनी कन्या मान सकते हैं, पुत्री मान सकते हैं, लक्ष्मी पुत्र बन सकते हैं, लक्ष्मी को माता मान सकते हैं, पर ये कहो कि लक्ष्मी पति आप बन जाएं तो यह जीवन में कभी संभव नहीं है। लक्ष्मी पति मात्र नारायण है, सो वही रहे सकता है। ये जो हमारे पास भूमि है, रुपए पैसे हैं, ये सब भगवान के हैं। भूमि भी भगवान की ही पत्नी है। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। धरती माँ की जब हम प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं कि हे नारायण की पत्नी, हम आपको प्रणाम करते हैं। तो यह अचल संपत्ति है और रुपए पैसे धन इत्यादि सचल संपत्ति है। तो हमारे जीवन में जो भी अचल संपत्ति है, सचल संपत्ति है, सबके मालिक एकमात्र भगवान है। तो आप यदि उन संपत्ति पर अपना अधिकार बनाने लगोगे, अपना मानने लगोगे, तो जिस दिन भगवान हरण करके ले जाएंगे उसी दिन आपको अत्यंत कष्ट होगा। इसलिए अपना मानिए ही मत कभी। तो इस तरह भगवान का प्रथम विवाह रुक्मिणी जी के साथ संपन्न हुआ। पर जैसे ही रुक्मी को पता चला कि कृष्ण ने मेरी बहन का हरण किया है तो इतना क्रोधित हो गया, समस्त नगर निवासियों के सन्मुख उसने प्रतिज्ञा करी कि मैं उस कृष्ण का वध करके अपनी बहन को वापस लेके आऊंगा। यदि ऐसा नहीं कर पाया तो अपने प्राणों को त्याग देंगे, इस कुंडिनपुर को दोबारा कभी मुंह नहीं दिखाएंगे। अहत्वा समरे कृष्णम प्रत्योयाच रुक्मिणी रुक्मी प्रतिज्ञा करके चल पड़ा। और इधर जैसे ही भगवान को युद्ध करने के लिए ललकारा तो भगवान ने भी रथ मोड़ लिया लड़ने के लिए। और रुक्मिणी मैया ने अपने विवाह वेला में अपने भाभियों का वैधव्य देखूंगी तो कैसे सह पाऊंगी। योगेश्वर प्रमेयात्मन देव देव जगत्पते हन्तुम नार्हसि कल्याण भ्रातरं मे महाभुजः।
प्रभु ने कहा कि देवी आपका भाई है तो मेरा भी कुछ तो कुछ लगता है, आप घबराइए मत, इसका वध नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा जो अहंकार है उसी अहंकार को तोड़ेंगे। सो भगवान तलवार लेके रथ से नीचे कूद पड़े और रुक्मी के आधे सिर आधी मूछ को मूंड करके रख दिया, विरूप कर दिया। अब जब ये दृश्य दाऊ जी ने देखा तो भड़क पड़े, कहने लगे कन्हैया ये नाईगिरी को काम करते सीख गए हो, अरे विवाह होने की देर ना है भाई और अपने साले को सिर मूंड के रख दियो। ऐसा व्यवहार कोई करता है अपने रिश्तेदारों के साथ? ऐसे व्यवहार करोगे तो तुमसे संबंध बनाएगा कौन? असाध्वितम त्वया कृष्ण कृतमस्माज्जुगुप्सितम् वपनमश्मश्रुकेशाना वैरूप्य सुहृदो वधः। अब जब देखा कि दाऊ जी कुछ ज्यादा ही भड़क रहे हैं तो कन्हैया कहने लगे कि दाऊ जी और कबहू डांट ले जो, पर नई नई शादी हुई है, कम से कम बहू रानी के सामने तो नहीं डांटो। तो दाऊ जी थोड़े से शांत हो गए, रुक्मिणी मैया से कहने लगे देख बेटी, ठाकुरों के विवाह में तो नेक नेक सी बातों पर तलवार चल ही जाया करती है। अपना भाई भी यदि युद्ध के लिए ललकारे तो उससे भी युद्ध करना पड़ता है। तब कन्हैया रुक्मिणी मैया को लेकर आए और विधिवत उनके साथ विवाह संपन्न हुआ और प्रभु के प्रथम पुत्र के रूप में साक्षात कामदेव ही प्रद्युम्न बन करके आए। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्राग्रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत। तो वैसे तो काम क्रोध मद लोभ ये सब नरक के दरवाजे कहे गए हैं। जीवन में इनका होना यह संकेत करता है कि आप नरक जा सकते हैं, इसलिए इनका दमन किया जाता है, इनको रोका जाता है। पर भगवान कहते हैं कि यदि आपका वही क्रोध जो आपके लिए नरक का मार्ग कहा गया है हमसे हमारे प्रति हो जाता है तो भले ही उसकी निंदा करी गई है, लेकिन वही भाव आपका उद्धार करने वाला भी हो जाता है। प्रभु कहते हैं आप प्रेम से मेरा भजन करते हैं, भक्ति भाव से हमें याद करते हैं, उससे उद्धार तो होना ही होना है। पर यदि भय काम क्रोध भी हमसे जुड़ा है तब भी वह भाव आपका उद्धार कर सकता है। भगवान ने तो छूट दे रखी, आप चाहे जिस भाव से हमारे पास आओ, पर आओ तो सही। विडंबना तो उनकी होती है जो नास्तिक हैं, जो भगवान को मानते ही नहीं है, कोई संबंध भगवान से नहीं है। पर उन दुष्टों का भी उद्धार होता है जो कम से कम भगवान से दुश्मनी करते हैं, भगवान से द्वेष करते हैं, भगवान से भय खाते हैं, भगवान के प्रति क्रोध करते हैं, उनका भी उद्धार होता है। क्योंकि किसके प्रति ये भाव है? भगवान के प्रति। और उदाहरण भी दिया गया है, इन भाव से उद्धार भी हुआ है सबका। किसका? गोप्यः कामात् भयात् कंसो द्वेषाच्च इत्यादयः नृपाः सम्बन्धात् कृष्णया स्नेहात् यूयं भक्त्या वयं विभो।
गोपियां भगवान को प्रेम करती हैं काम भाव से। संसार की दृष्टि में अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे पुरुष का ध्यान करना, स्मरण करना, प्रेम करना, यह काम भाव कहा गया है। पर गोपियां करती तो हैं, लेकिन किसके प्रति करती हैं? साक्षात जगन्नाथ के प्रति, भगवान के प्रति। इसलिए भगवान ने उसकी निंदा होते हुए भी वही भाव स्वीकार करके उन गोपियों को अपने धाम का अधिकारी बना दिया, अपना सानिध्य प्रदान किया, अंग संग भगवान का उन गोपियों को प्राप्त हुआ। इसलिए यह भाव आपका उद्धार कर सकता है, पर संसार से ना जुड़ा हो, भगवान से जुड़ा हो तब। और दूसरा उदाहरण, भयात कंसः, कंस को जैसे ही पता चला कि वाली की काली काली पुतली भी श्याम जैसी नजर आती है, बाल भी उसे कन्हैया जैसे नजर आते हैं, और ऐसा दिव्य भजन हर वक्त उसे भगवान ही भगवान नजर आते हैं। सोते, खाते, पीते, बैठते, चलते, हर वक्त सुबह शाम कन्हैया ही नजर आते हैं। आसीनः संविसंस्तिष्ठान भुञ्जानः पर्यटन महीन चिंतयानो ऋषिकेशम पश्यत तन्मयम जगत। कितना श्रेष्ठ वाक्य हमारे सुखदेव जी ने लिखा है। पश्यत तन्मयम जगत, कृष्णमय ही संपूर्ण जगत दिखाई देता है उसे। और ऐसा भाव किसे आता है? ऐसा भाव उन प्रेमियों को आता है, उन भक्तों को आता है जो सारे जगत को त्याग दिए हैं, एकमात्र भगवान को ही अपना तन मन धन सार सर्वस्व मानते हैं। इतना प्रेम प्रभु से हो जाता है कि सारा जगत भगवान में ही दिखाई देता है, चाहे जो भी हो सब में वही कन्हैया नजर आते हैं। ऐसी हालत हो गई कंस की, हर काली चीज में वही सांवला सरकार मुस्कुराता हुआ नजर आता है। भले ही भय से याद किया, भगवान ने उसी भाव को स्वीकार करके उनका भी उद्धार कर दिया। तीसरा उदाहरण, द्वेषाच्चैद्यादयो नृपः, शिशुपाल ने जब से यह देखा कि कन्हैया मेरी होने वाली पत्नी का हरण करके ले गया, तब से प्रभु से इतना द्वेष हो गया, इतना जलन हो गया उसे कि जब तक भगवान को गाली ना सुना दे नित्य प्रति, तब तक उसकी दिन की शुरुआत ही नहीं होती है। तो विचार कीजिए, भगवान को गाली दी जा रही है, पर भगवान ने वही गाली स्वीकार करके उसको भी भव से पार लगा दिया। और हमें जरा सा कोई कुछ कह दे तो हम बिगड़ पड़ते हैं, और हमारे भगवान गाली सुन के भी उद्धार करते हैं। कौन होगा इतना कृपालु दयालु? तो प्रभु कहते हैं कि हर चीज का उपयोग है दुनिया में, कोई चीज बेकार व्यर्थ नहीं है। आवश्यकता है तो हमें पहचानने की कि यह किस जगह उपयोग में लाई जा सकती है। अमन्त्रमक्षरम नास्ति, नास्ति मूलमनौषधम्, अयोग्यः पुरुषः नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभः। ऐसा कोई दुनिया में अक्षर नहीं है जिससे कुछ ना कुछ मंत्र ना बनता हो, हर अक्षर से जुड़ के मंत्र बनता है। ऐसा कोई पेड़ पौधा नहीं है जिससे कुछ ना कुछ औषधि ना बनती हो, कुछ ना कुछ काम ना बनता हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे कुछ ना कुछ काम ना निकलता हो, पर आवश्यकता है पहचानने की उसकी योग्यता, उसकी पात्रता किस चीज में ये आगे बढ़ सकता है। अब कोई दुबला पतला तेज दिमाग का व्यक्ति हो, आप उससे कहो कि पहलवानी जीत के दिखाए, तो कहां से जीत के दिखाएगा?
और कोई मोटी बुद्धि का एकदम पहलवान व्यक्ति हो और आप उससे कह दो कि आईएएस का एग्जाम दे दे, निकाल ले परीक्षा, तो कहां से कर पाएगा? तो योग्यता ढूंढिए, किस चीज में यह आगे बढ़ सकता है, किस चीज में इसकी रुचि है, तब वह उस काम को पूर्ण कर पाएगा। तो काम क्रोध का भी अपना उपयोग है, पर सही समय पर, सही अवसर पर, सही स्थान पर। काम ना हो तो सृष्टि आगे बढ़ ही नहीं सकती है। क्रोध का भी उपयोग है, बात बात में क्रोध करते रहोगे तो कोई सम्मान नहीं रह जाएगा। पर यदि जहां आवश्यकता है क्रोध करने की, वहां आपने नहीं किया, मौनी बाबा बने बैठे रहे, तब भी आपका सम्मान घट सकता है। तो सम्मान की ही रक्षा के लिए क्रोध किया भी जाता है और क्रोध नहीं भी किया जाता है। आपके सनातन धर्म पर ही कुठाराघात होने लगे, गौओं पर, ब्राह्मणों पर, स्त्रियों पर अत्याचार होने लगे और आप बड़े अहिंसावादी बने बैठे रहो, तो फिर यह आपके सम्मान के खिलाफ है, यह आपके कर्तव्य के खिलाफ है। क्रोध का उपयोग करिए और सनातन धर्म की रक्षा करिए। संत सहिष्णु होते हैं, एक चींटी तक की भी हिंसा नहीं करते हैं। श्वास लेते हैं तो उसमें भी बचा बचा के लेते हैं कि कहीं कोई जीव हमसे मर ना जाए। इतने सहिष्णु होते हैं, इतने अहिंसावादी होते हैं। संत का क्या गुण है? तितिक्षिवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रुवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। तितिक्षु होते हैं। तितिक्षु अर्थात कोई कितना भी अपमान कर दे, एक शब्द मुख से नहीं निकालते हैं। परम करुणावान होते हैं, परम दयालु होते हैं, सहिष्णु होते हैं। शरीर को तपाते रहते हैं ताकि यह शरीर भगवान की भक्ति में लग सके। अजात शत्रु, काम क्रोध पर विजय प्राप्त किया है उन्होंने। परम शांत होते हैं। पर जो संत माला जपते रहते हैं, सामने देखते हैं कि धर्म पर अत्याचार हो रहा है, तो वही माला उठाने वाले संत समय पर भाला भी उठा देते हैं और दिखा देते हैं कि जब संतत्व जागृत होता है तो क्या परिणाम निकलता है। तो हर चीज का उपयोग है, पर समय पर अच्छा लगता है, और बेसमय पर करेंगे तो बेकार हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, उसकी निंदा करी गई है, वह नरक में ले जाने वाला होगा। तो धर्मा विरोधम भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, स्वयं साक्षात भगवान कहते हैं जो धर्मानुकूल काम है वह स्वयं मेरी ही विभूति है। तो आज वही प्रद्युम्न के रूप में अवतरित हुए हैं। जब कामदेव को भस्म किया महादेव ने, तो रति अपने पति के विरह में बहुत रोई। भगवान महादेव ने आशीर्वाद दिया कि देवी चिंता मत करिए, जब हमारे कृष्ण कन्हैया सरकार द्वापर युग में प्रकट होंगे तो उन्हीं के पुत्र के रूप में तेरा पति अवतार लेगा। जब यदुवंश कृष्ण
भक्तवत्सल भगवान की जय हो। पर प्रद्युम्न प्रकट तो हुए, लेकिन शंबरासुर नाम के दैत्य ने हरण किया और सीधे समुद्र में डाल दिया। एक मछली ने निगल लिया और मछुआरे ने वही मछली को पकड़ा, शंबरासुर के राज्य में भेंट दे दिया। मछली का पेट फाड़ा गया तो प्रद्युम्न लाल सीधे निकल आए। नारद जी ने समझाया कि रति तेरा पति वहां पल रहा है, जाके उसकी सेवा करे। तो रति आई छद्म वेश से अपने पतिदेव की सेवा करने लगी और सेवा तो करती है। धीरे धीरे प्रद्युम्न बड़े हो गए। नाति दीर्घेण कालेन सकार्षणी रूढ़ यौवना, और रति का भाव भी बदलने लगा। प्रद्युम्न जी ने एक बार प्रश्न किया कि देवी आप ये बताइए, सेवा करती हो जैसे लगता है आप मेरी माँ हो, माँ के जैसे मेरी सेवा कर रही हो आप, पर भाव में तो अलग ही कुछ दिखाई देता है। मातृभाव मतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा, भाव में तो कामिनी जैसी दिखाई देती है। रति ने बताया कि मैं आपकी जन्म जन्म की पत्नी रति हूँ और आप साक्षात द्वारिकाधीश के पुत्र हैं। जैसे सारी कथा सुनाई क्रोधित हो गए प्रद्युम्न लाल। भवा शंबरेणार्तो गृहात् अहं ते धिकृता पत्नी रतिः कामो भवान् प्रभु। प्रद्युम्न ने शंबरासुर को ललकारा कि मैं कृष्ण का लाल तेरा काल तेरे सन्मुख उपस्थित हूँ, और उसका अंत करके सपत्नीक द्वारिकापुरी को आए। रुक्मिणी मैया परम गदगद हुई, बेटा होते ही गायब हो गया। मिला तो पत्नी के साथ मिला, बहू रानी के साथ मिला। परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव हमने तो सरकार के विवाह के बारे में काफी चर्चाएं सुनी हैं, आप सब सविस्तार से हमें बताइए। पहला विवाह तो हुआ रुक्मिणी जी के साथ है, अब अन्य विवाहों की चर्चा हमारे सुखदेव जी करते हैं। सत्राजित नाम का एक व्यक्ति द्वारिकापुरी में रहता था। सत्राजित भोज वंशीयो द्वारवत्यां सुखे वसन, सूर्यास्याराधने भक्त्या युक्तश्च परमं सखा। और सूर्य देव ने उसे एक स्यमंतक मणि प्रदान करी, जो नित्य 8 भार सोना अर्थात 2 क्विंटल सोना पैदा करते थे। किसी ने कहा कि आखिर इतने धन का तुम करोगे क्या, तुम्हारे घर में सदस्य कितने हैं? तो बोला मैं हूँ, मेरी वृद्धा पत्नी है और मेरी छोटी सी बिटिया है। उसने कहा कि कुल मिला के 3.5 लोग घर में हो, माँ भी थी उसकी, तो करोगे क्या? ये मणि ले जाके द्वारिकाधीश को दे दो, जगत की सेवा करते हैं तो उनके इस सेवा भाव में सहयोग करेंगे। उसने मना कर दिया। और एक दिन वही मणि बांध करके उसका छोटा भाई प्रसेन शिकार करने गया। अथ सत्राजितो भ्राता प्रसेनो नाम करहि चित, कंठे बद्ध्वा मणिम तस्य सैंधवम हयमारुह्य। लौट के नहीं आया, कुछ दिन इंतजार किया और सत्राजित अपनी पत्नी से कहने लगा, मुझे लगता है इस कृष्ण कन्हैया ने ही मणि के लालच में मेरी बहन मेरे भाई का वध करा दिया है। कृष्णेन निहितो नूनम प्रसेनो मणिलिप सुना। पर देखो ये बात पक्की नहीं है, इसलिए अभी किसी से चर्चा मत करना, केवल मुझे शक हो रहा है। पर हमारी माताओं की एक खास आदत है,
कुछ चीज इन्हें पता चल जाए और ये जान जाए कि इस चीज को किसी को बताना नहीं है, और जब तक वही बात 2-4 लोगों से, पड़ोसियों से शेयर ना कर दे, तब तक इनके पेट का पानी हजम ही नहीं होता है, बीमार रहते हैं। तो सत्राजित की पत्नी भी अपनी पड़ोसियों से चर्चा कर दी, समझाते जा रहे, देखो किसी को बताना मत, अभी बात पक्की नहीं है। और उस पड़ोसी ने अपनी पड़ोसी को बता दिया। ऐसे पड़ोसियों को बताते बताते हमारे द्वारिकाधीश के कान तक खबर पहुंच गई। करने करने च जपंजना। प्रभु ने सोचा कि लगता है हमने चौथ का चंद्र देख लिया, सो कलंक लग गया। तो भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष में चतुर्थी का चंद्र यदि आप देख लेंगे तो भयंकर कलंक लग जाता है जीवन में। अच्छा, गलती से देख लिया तब क्या उपाय है? गलती से यदि आपने चंद्र दर्शन कर लिया तो उपाय यह है कि आप यही भगवान की मणि चोरी प्रसंग कथा श्रवण कर ले, सारा कलंक जीवन का धुल जाता है। ये प्रताप है इस प्रसंग को श्रवण करने का। तो भगवान कलंक धोने के लिए अपने 2-4 सैनिकों को साथ में लेके मणि की खोज में निकले। मार्ग में देखा एक सिंह ने प्रसेन का वध किया है। उसी सिंह के पैरों का पीछा करते करते एक गुफा के अंदर प्रभु पहुंच गए और वहां देखा कि एक बड़ी ही सुंदर स्त्री मणि से खेल रही है। अब भगवान ने सोचा कि मणि हम छीन लेते हैं और यहाँ से चले जाएंगे। ऋक्षराज सुतां दृष्ट्वा कृष्ण हर तुम्हारे छन मणिमताव धात्रे चुक्रोश भीतवत। पर जैसे प्रभु ने छीनने का प्रयास किया, वह कन्या बड़ी जोर से रुदन करने लगी और रोने की आवाज सुन के जामवान जी बाहर निकल कर आए। एक अपरिचित पुरुष का दर्शन किया, बिना सोचे बिना समझे बिना जाने एक मुक्का जोरदार भगवान की छाती में जड़ दिया और बदले में हमारे सरकार ने 2 मुक्के जड़ दिए। भयंकर मुक्केबाजी प्रारंभ हो गई। 27 दिन तक लगातार मुक्केबाजी चलती रही और 28वें दिन जैसे ही भगवान जामवान जी को परास्त करके छाती पर सवार हो गए, पहचान गए कि ये मुझे परास्त करने का सामर्थ्य केवल जगदीश में है और दुनिया में कोई मुझे परास्त नहीं कर सकता है। परम बलशाली जामवंत जी महाराज हैं। जब भगवान ने विराट शरीर बनाया था, इतना अनंत शरीर भगवान का बना कोई कल्पना तक नहीं कर सकता है। बलि बांधत प्रभु बाढ़ेऊ सो तनु बरन न जाए, पर उभय गरी मही दीन 7 प्रदक्षिण धाय। जामवन जी ने उसी वपु की 7 प्रदक्षिणा ले ली थी। इतने बलशाली, इतने पराक्रमी, पहचान गए कि ये मेरे साक्षात जगदाधार आज सन्मुख आए हैं। ज्ञातस्व रघुवर्यस्य यद रोषात् सरिताम पति। प्रणाम किया, पूछा कैसे आना हुआ, भगवान ने सारी कथा सुनाई। जामवन जी ने कहा महाराज अब मणि तो हमने अपनी बिटिया को दे दिया है और कन्या का धन पिता ले ही नहीं सकता, पर एक उपाय है, आप मेरी बिटिया से विवाह कर लीजिए, बदले में मणि ले जाइए दहेज में। भगवान ने कहा जैसी आपकी मर्जी। अब तो जंगल में मंगल हो गया और प्रभु का दूसरा विवाह जामवंती जी के साथ संपन्न हुआ और मणि लेके आए, सत्राजित को प्रदान किया। सत्राजित बेचारा लज्जित हो गया, कहने लगा सरकार दुनिया बड़ा उल्टा सीधा कह रही है, बहुत अपमान हो रहा है। यदि आप मेरी बिटिया से विवाह कर ले, हम आपके ससुर जी बन जाए तो इस नाते कम से कम लोग मेरा थोड़ा बहुत सम्मान करेंगे। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, कर लेते हैं। अब प्रभु का तीसरा विवाह हो गया सत्यभामा जी के साथ। अब एक बार भगवान इंद्रप्रस्थ घूमने के लिए अर्जुन के साथ हैं। यमुना किनारे टहल रहे थे।
वहां पर एक सांवली सलोनी कन्या को तप करते देखा। भगवान ने अर्जुन से कहा कि जाओ अर्जुन पता लगाओ ये देवी जी कौन है। अर्जुन आए, प्रश्न किया तो उसने बताया कि मैं सूर्य की पुत्री कालिंदी हूँ और भगवान नारायण को ही पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्यारत हूँ। अहम देवस्य सविता दुहिता पतिमिच्छते विष्णुम वरेण्यम वरदम तपः परममा स्थिता। अर्जुन आए, कहने लगे सरकार आपका बृहस्पति बड़ा जोरदार चल रहा है, ये देवी जी भी आपको ही पाना चाहते हैं। भगवान ने कहा अच्छा परिचय कराओ। अर्जुन ने परिचय कराते कराते पाणी ग्रहण करा दिया तो कालिंदी जी के साथ भगवान का हो गया चौथा विवाह। अवंती उज्जैन के महाराज थे बिंद और अरविंद, जिनकी बहन का नाम था मित्र वृंदा। दोनों ने कहा कि स्वयंवर में दुर्योधन के गले में जयमाल डालना, पर जैसे उस स्वयंवर में मित्र वृंदा जी ने द्वारिकाधीश का दर्शन किया, और आप जानते हैं कि हमारी सरकार की वेशभूषा इतनी गजब की है, इनके सामने बड़े बड़े दूल्हे भी फेल हो जाते हैं। मित्र वृंदा जी ने बिना किसी की परवाह किए सीधे जयमाला द्वारिकाधीश के ही कंठ में डाल दी। तो मित्र वृंदा जी के साथ भगवान का हो गया 5 विवाह। अब कौशल नरेश थे महाराज लग्नजित, जिनकी पुत्री का नाम था सत्या। इनके विवाह में शर्त रखी गई कि जो वीर पुरुष 7 बैलों को एक रस्से में नाथ देगा उसी के साथ विवाह होगा। बड़े बड़े वीर आए पर सब भाग गए, लेकिन हमारे प्रभु ने 7 बैलों को 7 रूप बना करके एक ही रस्से में एक ही बार में नाथ दिया और प्रभु का विवाह हो गया सत्या जी के साथ। 6 विवाह हो गए। सरकार की एक बुआ जी जिनका नाम है श्रुत कीर्ति, और प्रभु की बुआ की बेटे का नाम है भद्रा। तो श्रुत कीर्ति जी संबंध प्रगाढ़ बनाने के लिए अपनी बेटी का विवाह भगवान के साथ कर देते हैं। तो ये भद्रा जी के साथ भगवान का हो गया 7 विवाह। मध्य देश की राजकुमारी है लक्ष्मणा जी, जिनके विवाह में शर्त रखी गई कि जो वीर पुरुष जल में परछाई देख करके मछली की आंख भेद देगा उसके साथ ही इनका विवाह होगा। भगवान ने शर्त पूरी करी और लक्ष्मणा जी के साथ हो गया भगवान का 8 विवाह। तो यह 8 विवाह प्रभु के अलग अलग हुए, पर 16,100 विवाह भगवान का एक मुहूर्त में एक साथ हुआ। भौमासुर नाम का दैत्य था, जिन्होंने 20,000 राजकुमारियों से विवाह करने का संकल्प लिया। सो जब इसके कैद खाने में 16,100 रानियां राजकुमारियां इकट्ठी हो गई, भगवान को खबर मिली तो प्रभु सीधे गरुड़ पर आरूढ़ होकर सत्यभामा जी के साथ प्राग ज्योतिषपुर पहुंच गए। सभार्यो गरुड़ारूढ़ प्राग ज्योतिषपुरम ययुः। और दरवाजे पर ही 5 सिर वाला मुर नाम का दैत्य मिला। भगवान ने उसका वध किया तो प्रभु का नाम पड़ गया मुरारी। बोल मुरारी भगवान की जय हो। भीतर जाके भौमासुर का वध किया, सारी राजकुमारियों को बंधन से मुक्त कर दिया। और जब उनसे प्रश्न किया कि अब तो कोई भय नहीं है, राजकुमारी ये कहने लगी प्रभु अब ये बताओ कि हम जाएं कहाँ। आपने जेल खाने से तो कैद कर दिया, लेकिन ये तो बताओ कि जाएंगे हम कहाँ। माता पिता स्वीकार करने वाले नहीं, इतने दिन जेल में रह चुकी हैं। कोई राजकुमार विवाह करेगा नहीं। अब तो सिर्फ एक उपाय बचा है कि इस शरीर को ही छोड़ दें, प्राणों का ही त्याग कर दें।
भगवान को अत्यंत दया आई, कहने लगे जिनका कोई नहीं उनके हम हैं, उनके द्वारकाधीश हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो आप सब हमारे चरणों में निवेदित हो सकती हो। कहने की देर नहीं कि सारी राजकुमारियां भगवान के श्री चरणों में निवेदित हो गई। एक मंडप में एक मुहूर्त में एक साथ भगवान ने सारी राजकुमारियों के साथ विवाह किया और प्रभु के विवाह की संख्या हो गई 16,108। ये द्वारिकाधीश के ठाट। और हर रानी से भगवान को 10-10 बेटा, एक बेटी हुई। घर जाके हिसाब लगाइएगा कि कितने बेटा कितनी बेटी हो गई। पर ऐसे बढ़ते 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 भगवान का परिकर 56 करोड़ का पहुंच गया। हैरान हो गए परीक्षित जी महाराज की भगवान इतनी रानियों के साथ समन्वय करते कैसे हैं। और यहाँ हमारी स्थिति है कि एक पत्नी हो जाए तो दिमाग खराब रहता है पूरे जीवन। पर भगवान 16,108 रानियों के साथ अपने गृहस्थ जीवन में अत्यंत सुखी हैं। कोई दुख नहीं, सदा मुस्कुराते रहते हैं, हर हाल में खुशहाल रहते हैं। परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि महाराज कुछ भगवान के गृहस्थ जीवन पर भी आप चर्चा करिए। सुखदेव जी को एक बात याद आई तो बताने लगे। बताया कि एक बार भगवान ने मन ही मन सोचा कि हमारी सारी रानियां हमसे नाराज होते रहती हैं आए दिन। अब प्रायः पुराने समय में घर बनवाते वक्त एक कमरा अलग से बनवाया जाता था और उस पे बोर्ड भी लगा देते थे कि कोप भवन। और देवी जी उसमें प्रवेश कर जाए तो महाराज समझ जाते थे कि जब से मांग भरी है तब से मांग ही भरते जा रहे हैं। लगता है फिर कुछ मांग पूरी करनी है, इसलिए कोप भवन में चली गई। तुम्हारे प्रभु के भी महल में कोप भवन बना था तो आए दिन कोई ना कोई रानी गई ही रहती थी और बड़े प्रेम से बड़े भाव से सरकार सबको मनाते भी थे, मनुहार भी करते थे। पर भगवान ने विचार किया कि आज तक हमारी रुक्मिणी हमसे कभी नाराज नहीं हुई और मन में आया कि चलो आज रुक्मिणी जी को नाराज करके देखा जाए। नाराज होती हैं तो इनका चेहरा कैसे दिखाई देता है। और मन में सरकार की बात बन गई सो तुरंत आए, पूरी भूमिका बना के रुक्मिणी जी के कक्ष में विराजमान हो गए, एकदम चुपचाप गुमसुम से। और रुक्मिणी मैया ने सरकार की यही हाल देखी, बेचारी घबरा गई, दौड़ी दौड़ी आई, पंखा जलने लगी। क्या हुआ सरकार, बड़े गुमसुम से दिखाई दे रहे हो आप। पर प्रभु कुछ बोलते ही नहीं। रुक्मिणी मैया बार बार पूछती जाती है, महाराज बताइए ना क्या बात है, इतने चुपचाप क्यों हैं आप। भगवान ने चौंक कर कहा कि रुक्मिणी ये बताओ आपने हमसे विवाह क्यों किया। ये बात सुनते ही रुक्मिणी मैया के होश उड़ गए। हे भगवान, न जाने क्या गलती हो गई कि आज सरकार कैसे प्रश्न कर रहे हैं। तो रुक्मिणी मैया का स्वभाव देखिए, रुक्मिणी मैया परेशान हो गई। आज की देवी जी होती बेलने चिमटे से दिमाग ठिकाने लगा देती, तब ये बात समझ में नहीं आई जब फेरे पड़ रहे थे। आज ही क्यों समझ में आई जब 10-10 पुत्रों के पिताजी बन गए। पर रुक्मिणी मैया परम शांत है। घबरा कर पूछती, महाराज गलती क्या हुई है। भगवान ने कहा कि रुक्मिणी, हमारा और तुम्हारा जोड़ा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। कहाँ तुम इतने बड़े राजा की बेटी, इतनी बड़े महल की राजकुमारी, और कहाँ अपने राम जिन्हें कभी राजा बनना ही नहीं है। और तो और तुम ये कहोगे कि महाराज विवाह तो मैं आपसे बिल्कुल नहीं करती, पर इसलिए विवाह कर लिया कि आप बड़े वीर हो। तो यहाँ भी संशय है, क्योंकि शत्रु भारी पड़ जाए तो घर द्वार छोड़ के सीधे समुद्र की शरण में जाके बैठ जाते हैं। राजव्य विभ्रत शुभ्रू समुद्र शरणं गतान् बलवद्धे कृत
कृपासनम। राजपुत्री सीता भूपै लोकपाल विभूति भी महानुभावै श्रीमद् रूपोदार्यबलोर्जिते। भगवान ने तिरछी नजर से देखा कि कोई क्रोध का चिन्ह बन रहा है कि नहीं इनके चेहरे पर जब देखा कि जरा सा भी क्रोध नहीं है चेहरे पर, और छेड़ने लगे हमारे सरकार। भगवान ने कहा कि देवी आप ये कहोगी कि सरकार विवाह तो मैं आपसे बिल्कुल नहीं करते, पर बड़ा आपके खानदान का नाम सुन रखा है, बहुत ऊंचा खानदान है, इसलिए मैंने आपसे विवाह किया। तो देवी जी यहाँ भी संशय, यहाँ भी संदेह, यहाँ भी भ्रम। हमारे माँ बाप का ही ठिकाना नहीं है। कोई देवकी नंदन है, कोई वसुदेव का लाला, कोई नंद नंदन, कोई यशोदा नंदन कहते हैं। यहाँ भी गड़बड़। अब आप ये कहोगे कि महाराज विवाह तो मैं बिल्कुल नहीं करती आपसे, पर आपके गुण बहुत हमने सुन रखे हैं, इसलिए आपसे विवाह किया। तो देवी जी गुण तो हमें कोई भी नहीं है, एक भी गुण हमें ठीक ढंग के नहीं है, बल्कि ये मान लो कि बचपन से नंबर 1 के चोर है, ये गुण बड़ी बढ़िया से हमें विराजमान है। अब आप ये कहोगे कि महाराज विवाह तो मैं आपसे बिल्कुल नहीं करती, इसलिए कर लिया कि आप बड़े सुंदर हो, तो यहाँ भी संशय है, क्योंकि पूरी दुनिया में काले राम कहते हैं, और जब से काली नाग से युद्ध किया तब से और काले हो गए। और हमारा गुण तो कोई गाता नहीं है, केवल वही गाते हैं जिन्हें खाने के अन्न नहीं, पहनने के कपड़े नहीं, रहने को घर नहीं, ऐसे भिखमंगे हमारा भजन करते हैं। इसलिए आपने हमसे विवाह क्यों किया है, ये बात हमारी समझ में नहीं आई। अब भी जरा सा भी क्रोध नहीं है रुक्मिणी जी के चेहरे पर। भगवान ने और छेड़ के कहा, देवी हम तो कहते हैं अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप बस एक इशारा कर दो और तुरंत शिशुपाल बैंड बाजा लेकर विवाह करने पहुंच जाएगा। जो ये बात सुनी रुक्मिणी मैया, अब तो पूरा होश ही गायब हो गया, बेहोश होकर गिरने लगी। भगवान ने देखा कि घबरा गई हैं, तो तुरंत चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। 2 भुजाओं से गिरती हुई रुक्मिणी जी को थाम लिया, एक भुजा से पीतांबर लेके झलने लगे और एक भुजा से जल छिड़कने लगे मुखमंडल पर। और जब होश आया तो भगवान ताली बजा के हंसने लगे कि देवी आप हास परिहास की बातों में इतना परेशान हो जाती हो। मामा वैदर्भ्य सोये था जाने त्वम परायण, तद्वचः श्रोतु कामेन, श्रील्या चरितमंगले। प्रभु कहते हैं, अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृह में दिनाम यन्नर्मे नीयते यामः प्रियया भीरुभामिनी। भगवान कहते हैं, सुनो देवी, ये गृहस्थ जीवन में झंझटों के अतिरिक्त तो कुछ नहीं रखा है, केवल झंझट है, केवल जंजाल है। पर जब व्यक्ति बाहर से पीड़ित हो जाता है, दिन भर के कामकाज से परेशान हो जाता है, थक जाता है, हार जाता है, तब ऐसा परेशान व्यक्ति घर आता है, अपनी प्रिया से 2-4 बातें कर लेता है, तो सारा झंझट, सारा दुख भूल जाता है, सारी परेशानी, सारी थकावट मिट जाती है। इसलिए जीवन में हास परिहास करना अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत गंभीर नहीं बनाना चाहिए जीवन को। पर रुक्मिणी मैया सावधान हो गई, भगवान के एक प्रश्नों का उत्तर दिया और भगवान की बोलती बंद कर दी। रुक्मिणी जी ने कहा कि सरकार आपने जो ये कही
बात कि हमारा और आपका जोड़ा कहीं से भी ठीक नहीं लगता, एकदम सत्य तो कहा है। भगवान ने कहा कौन सी बात सत्य कही, जरा हम भी तो सुने। रुक्मिणी मैया कहते हैं सरकार, कहाँ आप और कहाँ मैं, आप सारे जगत से परे परम पुरुषोत्तम कहे जाते हैं और मैं प्रकृति से आबद्ध नारी हूँ, तो आपका और हमारा जोड़ा कहाँ से ठीक बैठ सकता है। पर ये तो आपकी दयालुता है, आपकी कृपालुता है कि आपने मुझे अपनाया है। और दूसरी बात जो आपने कही कि हमें कोई गुण नहीं, ये भी सत्य है, क्योंकि पूरी दुनिया सत्व रज तम गुण से भरी पड़ी है और आप त्रिगुणातीत कहे जाते हो, निर्गुण कहे जाते हो। और जो ये बात आपने कही कि हमारे खानदान का ठिकाना नहीं, माता पिता का पता नहीं, ये भी तो सत्य कहा है आपने। अरे प्रभु, श्रुति भगवती जब आपका निरूपण करती है तो कहती है न इति, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, अंतिम में हाथ खड़े कर देती है, इद मिथम, इनको हम जान पाए ऐसी हमारी औकात नहीं। तो जब वेद माता भी हाथ खड़े कर देती हैं, आपको ही जानना इतना कठिन है, तो आपके माता पिता को जान ही कौन सकता है, खानदान की तो बात ही छोड़ दो। तो एकदम सत्य तो कहा है आपने। और दूसरी चीज ये जो आपने कही है कि जब शत्रु भारी पड़ जाए तो घर द्वार छोड़ के समुद्र में निवास बनाते हैं, तो ये बात भी आपकी अत्यंत सत्य है। प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए, या तो इसमें राम रहेंगे या तो काम रहेगा। और जहाँ भगवान काम का प्रभाव देखते हैं, तुरंत यह भवन छोड़ करके भाग जाते हैं। काम भगवान का शत्रु है। जब भी भगवान हृदय में काम क्रोध मद लोभ जैसे शत्रु देखते हैं तो सीधे भाग खड़े होते हैं और कहाँ निवास बनाते हैं, उन भक्तों के हृदय में निवास बनाते हैं जिनके हृदय में भक्ति का प्रेम का सागर उमड़ रहा है, सागर लहरा रहा है। जैसे हमारे हनुमंत लाल जी, ऐसे भक्तों के हृदय में जाके भगवान निवास करते हैं। प्रेम रस के भीतर दुर्ग बना करके सरकार सिंहासन पर अधिष्ठित होते हैं और भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। तो ऐसे भक्तों के हृदय में भगवान निवास करते हैं और पूरे परिकर के साथ। तो यही बात हमारी रुक्मिणी मैया कहती हैं कि सरकार, सारी दुनिया परेशान रहती है कि कैसे सरकार हमारे हृदय में आके निवास बनाए। तो यह कृपा आप ही कर सकते हैं, क्योंकि सारे शत्रु भागेंगे कब? जब आप पधारेंगे तब, जब आपकी भक्ति आएगी तब सारे शत्रु अपने आप भाग जाएंगे। इसलिए वह भक्ति हमें भी प्रदान कीजिए, वह मार्ग हमें भी दिखाइए जिस पर हम चले और ये शत्रु हमें परेशान ना करें और आपसे भेंट हो जाए, आप हमारे हृदय में अपना वासस्थान बनाएं। सत्यम भयादिव गुणेभ्य उरो क्रमान्तः, शेते समुद्र उपलम्भन मात्र आत्मा, नित्यम कदिन्द्रिय गुणैः कृतवे तत्सेवक नृप पदम विधुतम तमोन्धम। आइए बड़े भाव से हम सभी प्रभु के श्री चरणों में यही भाव निवेदित करते हैं। भगवान से कहते हैं कि सरकार,
हमें वही मार्ग दिखाइए, वही उपाय बताइए जिससे इन शत्रुओं से बचा जा सके, क्योंकि जब तक ये शत्रु हमारे हृदय में विद्यमान है तब तक आपका वास हृदय में हो ही नहीं सकता है। इसलिए हमारी भलाई के लिए जो हमारे हृदय में काम क्रोध जैसे शत्रु छिपे हैं, इनका सफाया करें सरकार और अपना निवास बनाए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कैसे ढूंढूं मैं रघुवर प्रताप का, रूप माया लिया जब घनी रात का, रूप माया लिया जब घनी रात का,
वत्सल भगवान की जय हो। तो इस तरह रुक्मिणी मैया बताती हैं। रुक्मिणी मैया ने कहा कि सरकार, जो आपने ये बात कही है कि जिनके पास खाने को दाने नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, रहने को घर नहीं, ऐसे भिख मंगे, ऐसे अकिंचन हमारा भजन करते हैं, तो सरकार आपके दिव्य भक्ति में ही वह प्रभाव है, इसकी महिमा ही यही है कि एक बार जो आपका दास बन जाता है तो फिर बहव इव विहंगा भिक्षु चर्याम चरंती, फिर उसका मन दुनिया में लगता ही नहीं है। एक बार जिसे भगवान की भक्ति का खजाना मिला, एक बार जिसे भगवान के प्रेम का धन मिला, तो फिर वह दुनिया के किसी भी रुपए पैसे को अपना मानता ही नहीं है, किसी भी संपत्ति को, किसी भी वैभव को भगवान से बढ़कर समझता ही नहीं है, जानता ही नहीं है। और यही प्रेम रोग लगा हमारी भक्तिमती मीराबाई को। भगवान के चरणों में ऐसा प्रेम बढ़ा, ऐसी भक्ति बढ़ी कि कितना बड़ा वैभव, राजघराने की रानी है, पर सारा वैभव एक क्षण में त्याग दिया। ऐसी भक्ति होनी चाहिए, ऐसा भाव होना चाहिए। और सारे संत वृंदावन में कहते रहे हमारे धन श्री राधा रानी सरकार है, इनके अतिरिक्त हमें और कोई धन चाहिए ही नहीं। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा तो भक्तों का धन एकमात्र भगवान का नाम ही है। और एक बार भगवान के नाम का चस्का लगा तो फिर दुनिया के किसी भी तुच्छ धन को अपना मान ही नहीं सकता है। निजानंद मस्ती में मैं घूमता हूँ, कहाँ कैन कौन कैसा न मैं पूछता हूँ। खिले हैं जमाने में गुल रंग बिरंगे, मिसाले भ्रमर होके मैं गूंजता हूँ। वो जिसका जमाने में थे कर्म जितने, उन्हें ज्ञान होली में मैं फूकता हूँ। मिली है जिनसे ये बेहद निगाहें, पकड़ उनके कदमों को मैं चूमता हूँ। न जीने की इच्छा न मरने की चिंता, जहाँ से निडर होके मैं घूमता हूँ। हुआ मुक्त सबसे बड़ी खुश नसीबी, फकीरी खजाने को मैं लूटता हूँ। संतों के पास तो अपना धन होता है, वो तो फकीरी खजाने में आनंद लेते रहते हैं, उन्हें राजसी खजाने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। रुक्मिणी मैया ने कहा, सरकार जो आपने ये बात कही कि हम सुंदर नहीं हैं, सरकार आपका यही स्वरूप है। मानवों की तो बात छोड़ दो, दानव भी आपका रूप देख लें तो प्रभावित हो जाते हैं।
अरे जब राघवेंद्र सरकार के रूप में आप आए और तो और पंचवटी में आप केवल जटाजूट धारण किए थे, श्रृंगार भी नहीं किया था हमारे राघवेंद्र सरकार ने, एकदम संतों जैसा वेश बनाए थे। पर वही भगवान का रूप देख के शूर्पणखा तक मोहित हो गई। वो तो स्त्री थी, उसकी बात भी छोड़ दो। और खरदूषण भगवान का वह दिव्य वेश देख के इतने प्रभावित हो गए, बहन को नकटी बनाया है सरकार ने, नाक काट डाली है। और किसी की बहन का कोई अहित कर दे तो छोड़ता नहीं है उसे। पर जब भगवान का भव्य वेश देखा तो देखकर इतने पागल हो गए, कहने लगे कि बध लायक नहीं पुरुष अनूपा। यद्यपि इन्होंने बहन की नाक काटे हैं, कान काटे हैं, लेकिन वध करने योग्य नहीं है, इतनी सुंदर है। तो ऐसे बड़े बड़े दैत्य भी आपकी उस छटा पर मोहित हो जाते हैं जब आपने जरा भी श्रृंगार नहीं किया है, जरा भी आभूषण इत्यादि धारण नहीं किया है, एकदम संत जैसा वेश है। और यदि श्रृंगार कर ले तब तो बात ही मत पूछो, और पुरुष है तब तक तो कुछ ठीक है। यदि नंदलाल तू होते लली तो गले कट जाते हजारन के, स्त्री होते तो न जाने क्या से क्या हो जाता। भगवान ने सुना तो कहने लगे, रुक्मणी आप इतनी विद्वान हो, आज आपसे बात करके पता चला। तो इस तरह भगवान अपने विशाल परिकर में बड़े आनंद से रहते हैं, रूठते रहते हैं, मनाते रहते हैं, हास परिहास भी किया करते हैं। अब एक दिन की बात, भगवान अपने बच्चों के साथ बगीचे में घूमने गए। तो बच्चों ने गेंद उठाई, फेंक दी कुएं में, झांका तो विशाल गिरगिट दिखाई दिया। सरकार को बुलाया और भगवान ने जैसे ही उसका स्पर्श किया वह एक दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हो गया। भगवान ने पूछा कि आप कौन हैं। अब देखिए साक्षात जगदीश्वर प्रश्न कर रहे हैं कि आप कौन हैं, और इनके बताने का तरीका। कहता है, महाराज आपने मेरा नाम नहीं सुना? अरे दानियों में कहीं भी चर्चा चले तो पहले नंबर पे हमारा ही नाम लिया जाता है। भृगु नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनया प्रभो दानेष्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णम अस्पृशम। भगवान ने कहा, अच्छा इतने बड़े दानी तो गिरगिट कैसे बने, क्या दान दिया है तुमने? उसने कहा, महाराज हमने गौओं का इतना दान दिया है कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। आप चाहे तो पृथ्वी के एक एक कण गिन ले, बाल एक एक गिन ले, सिर के तारे गिन ले आकाश के, लेकिन मैंने जितना दान दिया है वो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इतनी गायों का दान दिया है। भगवान ने कहा, तो बूढ़ी टेढ़ी गायों का दान देते होगे। और प्राय हमारी आदत है, यदि ये सुन ले कि ये चीज दान में देनी है तो बाजार जाएंगे, जो सबसे थर्ड क्वालिटी का चीज मिलेगा वही लेके आएंगे दान देने के लिए। फल हमेशा सबसे हाई क्वालिटी का चाहेंगे और दान देंगे तो थर्ड क्वालिटी का ही देंगे। और भगवान के सामने कहेंगे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। 50 बार कहते हैं, भगवान को भी ये लाइन याद हो गई है। और जो जैसा चीज आप चढ़ाएंगे भगवान भी आपको वैसा ही प्रदान करेंगे। इसलिए यदि अच्छा फल चाहते हैं, उत्तम फल की कामना करते हैं, तो उत्तम से उत्तम वस्तु चढ़ाएं, दान में दे, तब उसका अच्छा फल मिलेगा जो सामने वाले के उपयोग में आए। पर राजा नृग ने कहा कि महाराज हमने गायों का दान दिया है, लेकिन ऐसी वैसी गायों का दान नहीं दिया है, एक से एक बढ़ के गायों का दान दिया है। हाल की ब्याई हुई ताजा गौओं का दान दिया है, और सोने से उनके सींग मड़के और चांदी से उनकी खुर मड़के तब ब्राह्मणों को दिया है। पयस्विनी तरुणा शील रूपा गुणोपपन्ना कपिला न्यायार्जिता रूप्य खुरा
तुकुल माला भरणा ददावः। पर गलती महाराज ये हमसे हुई कि हमने एक ब्राह्मण को गाय दान में दी और उनमें से एक गाय पुनः मेरे झुंड में मिल गई और मैं पहचान नहीं पाया, वही गाय उठा के दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दी। और जब वह ब्राह्मण गाय लेके गया, रास्ते में पहला वाला मिला, उसने अपनी गाय पहचान ली और बहस होने लगी दोनों में कि ये तो मेरी गाय है। मेरे सामने आए, मैं कोई निर्णय नहीं ले पाया, तो सब गाय वहीं छोड़ के चले गए। और जब मेरा अंत समय आया, धर्मराज के यहाँ गया तो धर्मराज ने कहा कि आपका थोड़ा सा पाप है और विस्तृत पुण्य है, तो पहले आप क्या भुगतना चाहोगे? हमने कहा महाराज ये जी पाप थोड़ा है तो पहले पाप ही भुगत लेते हैं। तो पाप का परिणाम निकला कि मुझे गिरगिट बनना पड़ा। पर दिया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। साक्षात भगवान के दर्शन हो गए। भगवान ने सुना तो अपने सारे परिकर को, सारे बच्चों को समझाने लगे कि देखो, इसने ब्राह्मण के जरा से धन को लिया तो इसे गिरगिट बनना पड़ा। इतना बड़ा दानी, इतना बड़ा पुण्य कर्म करने वाला, और यदि कोई जानबूझ के ब्राह्मण का धन हरण कर लेता है फिर तो उसकी बात ही मत पूछो कि कौन सा परिणाम भुगतना पड़ता है। हालाहल विष से भी खतरनाक ब्राह्मण का धन होता है। नाहम हालाहलम मन्ये विषमयस्य प्रतिक्रिया ब्रह्म स्वमहि विषम प्रोक्तम नास्य प्रति विधिर्भुवि। तुम यदि अग्नि में कूदोगे तो मैं बचा लूंगा, पहाड़ से गिरोगे तो भी मैं बचा लूंगा, बड़ी बड़ी संकट से बचा लूंगा। पर यदि ब्राह्मण का धन हरण करने का प्रयास करोगे तो सबसे पहले मेरे दंड के अधिकारी बनोगे। दैवाधीनम जगत सर्वा मंत्राधीनाश देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवतम। सारा जगत देवताओं के अधीन है। सूर्य, चंद्र, वरुण, पवन, अग्नि, पृथ्वी, इन्हीं देवताओं के अधीन सारा यह संसार है। और ये देवता मंत्रों के अधीन है, मंत्रों के हिसाब से काम करते हैं। कभी कभी तो मंत्र पढ़ के बादलों से बरसात भी कराई जा सकती है। कभी कभी मंत्र पढ़ के बड़े बड़े इन देवताओं के प्रकोप से बचा जा सकता है। तो ये सारे देवता मंत्रों के अधीन हैं। और ये मंत्र किसके अधीन है? ये मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। जब ब्राह्मण अपने मुख से मंत्र का पाठ करते हैं तो वह मंत्र प्रभावशाली हो जाता है, परिणाम देने वाला हो जाता है। इसलिए संपूर्ण ब्राह्मणों को धरती का देव कहा गया है। तो भगवान ने कहा कि कभी भूल कर भी इनका अपमान न करना। प्रभु जानते हैं कि मेरे वंश का नाश ब्राह्मणों के ही श्राप से होने वाला है, इसलिए अपने बच्चों को उदाहरण दे दे के समझाते रहते हैं ताकि ये मान जाएं। और जैसे भगवान के विवाह हुए ऐसे भगवान के पोतों के भी विवाह हुए। अनिरुद्ध जी का 2 विवाह हुआ, दोनों ही विवाह में भयंकर युद्ध हुआ। पहला विवाह तो रुक्मी की नातिन के साथ हुआ और दूसरा विवाह बाणासुर की बेटी उषा के साथ हुआ। उषा जी ने स्वप्न देखा कि इनका विवाह अनिरुद्ध जी से हो गया और इनकी एक सहेली थी चित्रलेखा, तो सारी स्वप्न की बात उनसे बताई। कहने लगी, बहन स्वप्न में जिससे विवाह हुआ है मैं सत्य में भी उसी से विवाह करना चाहती हूँ। चित्रलेखा मायावी थी, सो इसने चित्र बनाना प्रारंभ किया। बनाते 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 जब अनिरुद्ध जी का चित्र बनाया, पहचान गई उषा जी। और चित्रलेखा रात्रि के ही वक्त द्वारिकापुरी से सोते हुए अनिरुद्ध को पलंग सहित उषा के कमरे में लाकर स्थापित कर दी।
नींद खुलने के बाद उषा जी और अनिरुद्ध जी ने गांधर्व रीति से चुपचाप एक दूसरे को माला पहना के विवाह कर लिया। और एक दिन किसी बात पे हंसी आ गई, द्वारपाल ने सुना तो तुरंत बाणासुर को बताया कि महाराज आपकी कन्या के कक्ष से किसी पुरुष के हंसने की आवाज आ रही है, कन्या या कुल दूषणम। बाणासुर क्रोधित हुआ, जैसे ही आया अनिरुद्ध जी को पाया तो इतना क्रोधित हो गया, सीधे बंदी गृह में कैद कर दिया। द्वारिकाधीश को पता चला तो पूरी नारायणी सेना लेके चढ़ाई की। बाणासुर भोलेनाथ के पास गया, महाराज आपके ही चेला है, रक्षा करो। सो भोलेनाथ द्वार पे आके विराजमान हो गए त्रिशूल लेके। और द्वारिकाधीश ने जैसे ही देखा प्रणाम करके कहा कि सरकार आप यहाँ से हटिए, मुझे इस बाणासुर का वध करना है। भोलेनाथ ने कहा हमसे लड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमने अपने इस चेले को रक्षा करने का वचन दिया है। संतों ने कहा कि यदि आप दोनों विभूति टकराए प्रलय आ जाएगा इसी वक्त। तो दोनों ने अपने अपने ज्वर को लड़ने के लिए भेजा। द्वारिकाधीश ने वैष्णव ज्वर को भेजा और भोलेनाथ ने माहेश्वर ज्वर को भेजा। अंततो गत्वा वैष्णव ज्वर ने माहेश्वर ज्वर को हराया। तो माहेश्वर ज्वर ने 4 श्लोकों में दिव्य स्तुति करी, और जो भी इन श्लोकों का पाठ करता है उसके जीवन में बुखार का प्रकोप नहीं होता है। नमस्ते त्वानंत शक्तिमा परेशम सर्वात्मानं केवलं ज्ञातिमात्रम् विश्वोत्पत्ति स्थान संरोध है तुम यत्तद् ब्रह्म ब्रह्मलिंगम प्रशांतम। और इस तरह अनिरुद्ध जी का विवाह उषा जी के साथ संपन्न हुआ। और एक बार हमारे बलभद्र जी गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए वृंदावन धाम में गए। और बलराम जी जब वृंदावन धाम गए तो बड़े बड़े राजाओं की दृष्टि द्वारिकापुरी पर पड़ने लगी। और इनमें से एक था पौंड्रक और इसका मित्र था काशीराज। तो काशीराज ने पौंड्रक से कहा कि तू भगवान बन जा, दुनिया तो वैसे ही पागल है, मूर्ख है, चमत्कार को नमस्कार करती है, तो तू चमत्कार दिखाना भगवान बनके, और दुनिया को पागल बना के जो चढ़ावा आएगा सो आधा तेरा आधा मेरा होगा। पौंड्रक भी उसकी बातों में आ गया। मूर्ख और ढोल शंख ये दूसरे के पीटने से ही बजते। तो जब काशी नरेश ने समझा दिया तो यह पौंड्रक भी बातों में आ गया। नकली 2 हाथ लगवा लिए, सुदर्शन चक्र धारण कर लिया, नकली गरुड़ बना लिया और ऐसा चमत्कार दिखाया कि एक बटन दबाओ तो सीधे गरुड़ उड़ा के आकाश में ले जाए, उंगली में चक्र सुदर्शन नाचने लग जाए। अब दुनिया तो एकदम पागल इन्हीं के पीछे पड़ गई। बड़ी बड़ी दंडवत, बड़ी बड़ी जय जयकार, बड़े बड़े चढ़ावे आने लगे। घर घर में पौंड्रक देवता की पूजा भी होने लगे। बोल पौंड्रक भगवान की। तो यही कारण था कि जिनमें कोई योग्यता नहीं होती, कोई गुण नहीं होता, उन्हें हमारे भारत की जनता कहां से कहां तक पहुंचा देती। कथा को ध्यान से सुनेंगे तब समझ में आएगा कि बताया क्या जा रहा है। अभी अभी आपने कथा सुनी कि यह पौंड्रक कोई भगवान नहीं है, भगवान बनने का नाटक कर रहा है, चमत्कार दिखा रहा है, नकली भगवान है। पर हम चाहे जितना सुन ले ध्यान तो देना नहीं, केवल बैठे रहते हैं। और यदि इस भाव से आप कथा सुनेंगे तो कथा कभी हमारा उद्धार नहीं कर पाएगी।
तो काशीराज ने कहा कि आजकल पूरी दुनिया द्वारिकाधीश को भगवान मानती है, यदि इस द्वारिकाधीश की भी मुहर एक बार लग जाए तो फिर तुझे भगवान बनने से कोई रोक नहीं सकता है। तो एक काम कर, एक धमकी भरा पत्र लिख, द्वारिकाधीश को भेज दे। पत्र लिखा और सीधे द्वारिकापुरी भेज दिया। और जैसे दूत ने पत्र सुनाया, भगवान को बड़ी जोर की हंसी आई। इस पत्र में लिखा था कि सारे दुनिया की रक्षा करने वाले, पालन पोषण करने वाले भगवान आज पैदा हुए हैं। आप नकली हो, सीधे अपना बोरिया बिस्तरा बांध के निकल लो यहाँ से। वासुदेववतीर्णो हम एक एव न चापरः भूता नाम अनुकंपार्थम त्वं तु मिथ्याभिधम त्यज। भगवान ने दूत से कहा कि अपने भगवान से कह दो कि कल स्वयं उनका दर्शन करने पधारेंगे। और दूत आया, जैसे ही बताया, अब सुनकर तो पौंड्रक एकदम घबराया, कहने लगा क्यों रे काशीराज, तूने तो कहा था कि पत्र भेज दे, भाग जाएगा वह बोरिया बिस्तरा समेट के। अब वो तो कल दर्शन करने आ रहा है, बोल मैं क्या करूं। काशीराज ने कहा तो भगवान बने हो, थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना पड़ेगा। ऐसे सस्ते में सरलता से भगवान कोई थोड़ी बन जाता है। अरे चमत्कार दिखाना अपना। और जैसे ही भगवान आए, उसने तुरंत चमत्कार दिखाया, उड़ के ऊपर चला गया, सुदर्शन चक्र उंगली में नाचने लग गया। भगवान कहने लगे कि कैसा मेरा दूसरा स्वरूप बना करके तैयार किया है, पर कितना मेरा ध्यान किया होगा मुझ जैसा बनने के लिए, तो इसे अपना जैसा असली रूप अब मैं प्रदान करूंगा। और भगवान ने उसका भी उद्धार करके सारूप्य मुक्ति प्रदान करी और काशीराज को उसकी नगर समेत विध्वंस कर डाला। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इस तरह भगवान ने बड़े बड़े पापियों का उद्धार किया। अब एक दिन हमारे नारद जी भगवान की गृहस्थी का दर्शन करने के लिए आए। उन्होंने सोचा कि इतने बड़े परिवार में सरकार रहते कैसे, जरा हम भी तो देखें। और नारद जी आए तो भगवान की द्वारिकापुरी में 16,108 भवन अलग अलग रानियों के लिए अलग अलग बने हैं। और जिस भी भवन में प्रवेश करते हैं नारद जी, भगवान कोई ना कोई काम करते दिखाई देते हैं। कहीं भोजन कर रहे हैं, कहीं शयन कर रहे हैं, कहीं विराजमान हैं, कहीं भगवान के चरण दबाए जा रहे हैं। तमाम प्रकार की लीला, तमाम प्रकार के भगवान के ही स्वरूप का दर्शन किया तो नारद जी एकदम चक्कर में पड़ गए। दौड़ करके आए, भगवान के चरण में गिर पड़े। सरकार इतनी लीला दिखाओगे तो पागल हो जाऊंगा। भगवान ने आज उन्हें कहा कि पुत्र माँ खिदा, आज उन्हें बेटा कह के संबोधित किया है। नारद जी कभी भी मेरी लीला पर भ्रमित मत होना। आप जैसे संत ज्ञानी यदि मोहित हो जाते हैं तो संसार के लोग प्रभावित हो जाएं, उनकी बुद्धि भ्रमित हो जाए, संदेह में आ जाए तो क्या कोई बात ही नहीं है। इसलिए हमारे कन्हैया का चरित्र अत्यंत विचित्र है। भगवान राम ने करके दिखाया है कि जीवन कैसे जिया जाता है, जीवन में धर्म क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये राम जी ने करके दिखाया है। मर्त्यावतारस्य ही मर्त्य शिक्षणम, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है। इसलिए भगवान राम ने जो किया है आप वो कर सकते हो, पर हमारे कृष्ण भगवान का चरित्र बड़ा विचित्र है, इसलिए करने का प्रयास कभी ना करिए। भगवान ने जो कहा है, भगवान के वचन आप मानेंगे तो अवश्य आपका उद्धार होगा, अवश्य आप धर्म कर्म कर सकते हैं। इसलिए अनुकरण करना है तो राम जी के चरित्र का करिए, और यदि बात माननी है तो हमारे श्याम जी की बात मानिए। नहीं तो कई लोग तो ऐसे होते हैं कि भगवान को एक प्रमाण पत्र बना के कहने लगते हैं जब भगवान ने रास विहार किया, भगवान ने चीर हरण किया तो हम भी तो उन्हीं के अंश हैं, हम क्यों पीछे रहे, भगवान ने जो किया है हम भी वही करेंगे। तो यदि आप करना ही चाहते हैं तो शुरू से शुरुआत करिए। हमारे सरकार 6 दिन के भी नहीं थे कि भगवान ने इतनी भारी पूतना का वध कर डाला। जहर का पान कर लिया, भगवान को बुखार तक नहीं आई, तो आप भी जरा 1-2 तोला ट्राई करके देख लीजिएगा। भगवान को बुखार तक नहीं आया, आपको बुखार होने की नौबत ही नहीं आएगी, शरीर ही नहीं बचेगा।
इसलिए ऐसा दुराग्रह कभी नहीं करना चाहिए। भगवान ने अपने वचन कहे हैं, उन वचनों का पालन आप कर सकते हैं और राम जी ने करके दिखाया है, वह आप अनुकरण कर सकते हैं। और एक दिन एक दूत ने भगवान को पत्र दिया और कहा कि सरकार, मगध में 20,800 राजा कैद हैं, उन्हें आपको मुक्त कराना है। और तब तक उद्धव जी ने भगवान को संदेश दिया कि सरकार, राजसूय यज्ञ पूर्ण करने के लिए आपको इंद्रप्रस्थ जाना पड़ेगा। पांडव लोग यज्ञ कर रहे हैं, तो भगवान ने सोचा कि राजसूय यज्ञ पूरा कब होगा, जब जरासंध का वध होगा तब। तो अर्जुन और भीम को ब्राह्मण वेश धारण करा करके सीधे सरकार मगध पहुंच गए। जरासंध ने देखा ब्राह्मणों को, तो ब्राह्मणों का पक्का भक्त था। उसने कहा, महाराज आज आपको जो इच्छा हो सो मांग लीजिए, प्राण भी मांगेंगे तो मैं वो भी देने में हिचकूंगा नहीं। भगवान ने पहले वचन भराया और भगवान की वाणी सुना, पहचान गया कि ये कोई ब्राह्मण नहीं है। प्रभु ने कहा कि हम तुमसे केवल द्वंद्व युद्ध का दान चाहते हैं, बाकी अन्न और धन की कोई कामना नहीं हमें। राजन्या नान्यकांक्षिणः, वचन सुन के पहचान गया और जब ध्यान से देखा तो सबकी उंगली में धनुष के प्रत्यंचा के रगड़ के निशान दिखाई दिए। समझ गया कि कोई क्षत्रिय है, पर आज मेरे भय से यदि ब्राह्मण बन के आए हैं तो प्राण भी मांगेंगे तो दे दूंगा। तो उसने कहा कि पहले अपना पूरा परिचय सुनाओ, हो तुम कौन? भगवान कहते हैं कि हम तुम्हारे मेरे भाई पुराने शत्रु कृष्ण कन्हैया और ये अर्जुन और ये भीम है। सुनकर हंसने लगा कि तुम तो भगोड़े हो, तुम्हारे साथ युद्ध करने वाला नहीं। और ये अर्जुन भी 1.5 हड्डी का दुबला पतला है, पर ये भीम मेरी बराबरी का है, इसके साथ युद्ध करेंगे। आयम तो वयसा तुल्यो नाति सत्वो न मे सम, अर्जुनो न भवेद्योद्धा भीमस्तुल्य बलो हि मे। अब जो भीम ने ये बात सुनी तो एकदम तनके खड़े हो गए कि साक्षात द्वारिकाधीश को भी फेल कर दिया उसने। गांडीवधारी अर्जुन भी फेल कर दिए गए, पास हुए हैं तो केवल हम इतने बलशाली हैं कि इसने मुझे चुना है युद्ध करने के लिए। और भगवान को सुन सुन के बड़ी हंसी आने लगी कि देखो तो सारी दुनिया मेरे बल से बलशाली होती है, मुझे अपना सब कुछ मानती है, और इनको लग रहा है कि हम अपने बल से चुने गए हैं। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। निराशा निशा नष्ट होती न तब तक, दया भानु जब तक निकलता नहीं है। अमित वासनाएं दमित रूप ले जब अंतःकरण में उपद्रव मचाती, तब फिर कृपा सिंधु श्री राम जी के अनुग्रह बिना मन संभलता नहीं है। इसलिए जो भक्त होते हैं वो भगवान के ऊपर सर्वथा आश्रित रहते हैं। वो तो भगवान के दी गई हर स्थिति में, हर परिस्थिति में परम प्रसन्न रहते हैं। कभी निराश नहीं, कभी हताश नहीं, कभी उदास नहीं। भगवान की कृपा से कुछ मिल रहा है तो भगवान का प्रसाद है, और नहीं मिल रहा है तो भगवान के नाम का उपवास है। कोई शिकायत नहीं सरकार से, और कभी कोई अहंकार नहीं। तो ऐसे भक्तों के ऊपर भगवान कृपा करते हैं। तो भक्त का स्वभाव क्या है? भक्त अपने आप को भी कुछ नहीं मानता है, केवल भगवान के शरण में रहता है, भगवान के आश्रय में रहता है। कोई भय नहीं, कोई आतंक नहीं, कोई घबराहट नहीं, कोई निराशा नहीं, कोई हताशा नहीं, कोई उदासी नहीं। काम यदि कोई बड़ा है तो हमारे सरकार की जिम्मेदारी है, वो काम हमारे सरकार पूर्ण करेंगे।
हमें तो कोई खतरा है नहीं, कोई भय है नहीं। इसलिए यदि आपको सफल होना है, यदि आपको आगे बढ़ना है, यदि आपको भगवत भक्ति में उच्च स्थान प्राप्त करना है, सर्वश्रेष्ठता प्राप्त करनी है, तो आपको अपना भी सहारा छोड़कर एकमात्र भगवान का सहारा ग्रहण करना पड़ेगा और हर हाल में खुशहाल रह के भगवान को धन्यवाद देना पड़ेगा। क्योंकि जब ऐसा भाव भगवान देखते हैं तब उस भक्त को सोच से भी ज्यादा प्रदान किया करते हैं। जो मुझसे कुछ मांग नहीं सकता तो भगवान उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। और प्रायः माता पिता ऐसे बच्चों पर ज्यादा ध्यान देते हैं जो माता पिता से किसी चीज की याचना नहीं करता, कोई कुछ मांगता नहीं, उस पर ज्यादा ही ध्यान देते हैं कि बेचारा बड़ा संकोची है, हमसे तो कुछ मांगेगा नहीं, इसलिए हम इसे ज्यादा ही देंगे, अधिक ही देंगे। तो ऐसे भक्तों पर भगवान और ज्यादा कृपा करते हैं। तो आइए बड़े भाव से हम सब प्रभु के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं और सरकार से यही प्रार्थना करते हैं कि आपने जो हमें दिया है वही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, वही हमारे लिए उचित है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो।
वहीं मैं चलूंगा। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो सदा सर्वदा भगवान की ही कृपा का सहारा लिए रहना चाहिए, क्योंकि यदि भगवान की कृपा साथ में है तो बड़े से बड़े विघ्न के ऊपर आप निर्विघ्नता पूर्वक पांव धरते हुए चले जाओगे, कभी परेशानी नहीं होगी। पर यदि भगवान की कृपा साथ में नहीं है फिर सारे संकटों में उलझोगे भी, परेशान भी होगे, थकोगे भी। तो सदा सर्वदा प्रभु की कृपा का आश्रय ग्रहण किए ही रहना चाहिए। पर भीम भगवान की कृपा से वंचित हो गए, अपने बल से युद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। युद्ध चलता रहा लगातार 27 दिनों तो कितने परेशान हो गए, दौड़ करके प्रभु के पास आए, सरकार आज हम भाग जाएंगे यहाँ से। भगवान ने कहा क्यों? भीम बोले महाराज उस जरासंध ने एक एक नस ढीली कर दी है हमारी, आज टिके तो फिर बच नहीं पाएंगे, ऊपर ही उठ जाएंगे। भगवान ने कहा अपने बल से तुम चुने गए थे। भीम ने लज्जित होते हुए कहा सरकार अब कम से कम उपहास मत करिए, बिना आपकी कृपा के मैं शून्य हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, आपकी कृपा ही सब कुछ करती है। तब भगवान ने भीम से कहा कि कल युद्ध करते वक्त हमारी तरफ देखना। और युद्ध करते वक्त भीम ने जैसे ही भगवान की तरफ देखा, भगवान ने एक तिनका उठाया, 2 भागों में चीर दिया और अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। भीम प्रभु का अभिप्राय समझ गए और जरासंध को पछाड़ करके 2 भागों में चीर दिया और अलग अलग दिशा में फेंक दिया और जरासंध का भी उद्धार कर दिया। कैद से 20,800 राजा मुक्त किए गए। और राजाओं ने जैसे ही भगवान की वह मनमोहनी बाकी छटा का दर्शन किया तो उन्हें लगा कि अपने समस्त इंद्रियों से भगवत रस का ही हम पान कर रहे हैं, नेत्रों से भगवान के दर्शन रस प्राप्त कर रहे हैं, कानों से भगवान की कथा रस पी रहे हैं और भगवान को ही आलिंगन कर रहे हैं, गले से लगा रहे हैं, जीवा से उन्हीं को चाट रहे हैं। इतना सुंदर भाव। राजाओं ने विनती करी सरकार आपने हमें अवश्य इस कैद खाने से मुक्त कर दिया, पर इस जगत के रंग देख देख के अब ऊब चुके हैं, थक चुके हैं, अब आप अपनी शरण में ले लीजिए, अब इस संसार की चक्की में पिसना नहीं चाहते हैं। और इतनी प्यारी स्तुति करी कि यह समस्त श्रीमद् भागवत महापुराण का संकट मोचन मंत्र कहा जाता है। ऐसी कभी स्थिति आ जाए जब आपको लगे कि अब हमारा इस जगत में रक्षा करने वाला कोई नहीं है, कोई मार्ग आपको दिखाई ना पड़े, किंग कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति आ जाए, कहाँ जाए क्या करें, बुद्धि भ्रमित हो जाए, ऐसा संदेहास्पद भाव जब प्रकट हो जाए तब फिर इस मंत्र का पाठ करके देख लेना, जब करके देख लेना साक्षात हमारे प्रभु रक्षा करने आएंगे। यह मंत्र का प्रभाव है। नमस्ते देव देवेश प्रपन्नाति हराव्यय प्रपन्नान् पाहि न कृष्ण निर्विणा संश्रिते कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। बोल भक्त
भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो इस तरह राजाओं ने बड़े भव्य भगवान की स्तुति करी। भगवान ने उन्हें पराभक्ति का वरदान दिया और जब लौट करके आए राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुआ। प्रथम पूज्य के रूप में भगवान का नाम बताया गया। सबने तो मान लिया, कोई विरोध नहीं, पर शिशुपाल बढ़ गया कि ये वही काला काला मुरली वाला है जिसकी वजह से हम दूल्हा बनते बनते बच गए, इसको छोड़ेंगे नहीं। गालियों पर गालियां भगवान को ही देने लगा। कुछ देर तक तो सुनते रहे, पर जैसे ही 100 से बढ़कर 101 गाली हुई, सरकार ने तुरंत सुदर्शन चक्र से उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। सारे शरीर का तेज भगवान के ही श्री चरण में विलीन हो गया। उसका भी उद्धार हो गया। भले ही द्वेष भगवान का, भगवान को याद किया, भगवान का स्मरण किया। उसी यज्ञ में समस्त लोगों को कुछ कुछ काम बांट दिए गए। जैसे द्रौपदी जी भोजन परस रही हैं और भीम भोजन बना रहे हैं, और दुर्योधन को भगवान ने तिजोरी के पास लगा दिया, खजाने के पास लगा दिया कि तुम दान देने का काम करो। और दुर्योधन चाहता है कि पांडवों की संपत्ति अति शीघ्र समाप्त हो जाए, इसलिए ज्यादा ज्यादा दान देता है। पर उस मूर्ख को ये नहीं पता है कि जितना ज्यादा दान देगा पांडवों के खाते में उतना ही ज्यादा पुण्य संचित हो जाएगा। और हमारी सरकार ने जूठी पत्तल उठाने का काम लिया। ब्राह्मण भोजन करते हैं तो सरकार जूठी पत्तल उठा करके रखते हैं। और उसी यज्ञ में दुर्योधन को जल में थल, थल में जल का भेद हो गया। द्रौपदी जी हंस दी और वही हंसी महाभारत का बीज बन गया। और अपमानित होकर दुर्योधन ने युद्ध क्रीड़ा का षड्यंत्र रचा। पांडव आए, समस्त हार गए, द्रौपदी तक को हार गए। और दुशासन द्रौपदी जी की साड़ी भरी सभा में बड़े बड़े संतों के समक्ष, बड़े बड़े वीरों के समक्ष खींचने लगा। पहले तो द्रौपदी मैया को अपना बल था, पहले तो अपने पतियों को देखती हैं, पर जब पतियों ने भी सिर नीचे कर लिए तो अपना बल बचा, अपने हाथ से साड़ी पकड़ के अपनी रक्षा करती हैं। पर जब द्रौपदी मैया ने देखा कि मेरा बल भी समाप्त हो गया, तब फिर जाके भगवान से आशा जागी और एक स्वर में भगवान को पुकार बैठी, तो भगवान ने द्रौपदी जी की रक्षा करी। अनंत रूप भगवान साड़ी बन करके ही प्रकट हो गए। ऐसी भगवान की अनंत कृपा है। दासों को भगवान निहाल कर दिया करते हैं, कभी भी उन्हें दुखी रहने ही नहीं देते हैं। मन की जानने वाले हैं और मन की जानने से के साथ साथ भगवान भविष्य भी जानते हैं कि मेरे दास के लिए क्या उत्तम है, क्या योग्य है, क्या उचित है, इसलिए उसी हिसाब से प्रदान करते हैं। तो जब तक हम में अपना बल रहेगा, किसी और का बल रहेगा, तब तक भगवान तटस्थ रहते हैं, हृदय में विराजमान तो है लेकिन करते धरते कुछ नहीं है। पर जब एक बार भक्त भगवान की शरण में निवेदित हो जाता है कि प्रभु आपके अतिरिक्त हम किसी को जानते ही नहीं हैं, आप बल तप बल बाहुबल सारे बलाबल हमने त्याग दिए हैं, केवल आपको ही अपना सब कुछ मान लिया है, तब भगवान उसकी रक्षा करने के लिए पधारते हैं। तब उस भक्त की जिम्मेदारी भगवान की जिम्मेदारी हो जाती है। और तो और हमारी द्रौपदी मैया ने भगवान को थोड़ा सा प्रदान किया था। एक बार जब द्वारिकाधीश की अंगुली कट गई, रक्त प्रवाहित होने लगा, तो रुक्मिणी मैया रोने लगी। सत्यभामा जी वस्त्र खोजने लगी कि क्या किया जाए जिससे द्वारिकाधीश की इस कटी हुई अंगुली के दुख को दूर किया जाए। सब उपाय ढूंढ रहे हैं, पर द्रौपदी मैया ने देखा तो कुछ समझ में नहीं आया, सह नहीं पाई, सीधे अपने साड़ी के अंचल का ही एक
भाग फाड़ ली और भगवान की अंगुली पर तुरंत जाके लपेट दिया। सोग सत्य भामा कियो रुक्मिणी रोई धाय, बांधन को पट खोजती पटरानी अकुलाय, पर इतने में द्रुपद सुता ने यूं देखे यदुवीर, तो अंगुली बांधन को तुरंत फाड़ा अपना चीर। ऐसा प्रेम देखा द्रौपदी जी का। भगवान कहने लगे द्रौपदी इसकी क्या आवश्यकता थी। द्रौपदी जी ने कहा सरकार चुप रहो, ये इन धागों का सौभाग्य है जो आज आपकी अंगुली पर बांधे गए हैं। मैंने नहीं फाड़ा चीर, पीर देख के अधीर, धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ धाए हैं। धागे वो अभागे जो बढ़े नहीं आगे हैं, भागवा के जागे जो आज अंगुली पे लागे हैं। भगवान ने कहा कि द्रौपदी आज तुमने मुझे 4 धागे प्रदान किए हैं और कभी समय आएगा तो इन्हीं धागों को अनंत रूप में बना करके आपको ही प्रदान कर देंगे। हमारे भगवान किसी से कुछ लेते नहीं हैं। भक्त जब उन्हें प्रदान करता है कुछ, भगवान उसी चीज को अनंत गुना बढ़ा करके उसे ही वापस लौटा देते हैं। पर हम भगवान को समर्पित करने से भी घबराते रहते हैं। 100 बार विचार करते हैं कि चढ़ाया जाए कि ना चढ़ाया जाए। जैसे आपने दर्पण देखा और दर्पण में आपका माथा सूना लगा, आपने सोचा कि हमारे माथे पर तिलक लग जाए, तो क्या किया जाएगा? यदि आप बिंब स्वयं को तिलक लगा देंगे तो प्रतिबिंब में अपने आप तिलक लग जाएगा बिना लगाए। तो ठीक इसी प्रकार जीव है प्रतिबिंब और भगवान है बिंब। यदि हम भगवान को कुछ वस्तु देंगे तो वो बिना कहे सुने अपने आप हमें ही मिल जाएगी। तो इस तरह भगवान ने रुक्मिणी जी की रक्षा करी, इतने करुणा बता रहे। परीक्षित जी ने कहा कि प्रभु आपने बार बार भगवान को दीन बंधु कहा है, दीनानाथ कहा है, किसी दीन को बंधु बनाया भी है कि केवल ऐसे ही नाम पड़ गया है? सुखदेव जी को सुदामा जी की याद आ गई तो उनकी कथा सुनाने लगे। कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तम विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुखदेव जी वर्णन करते हैं सुदामा जी का कि एक बार कृष्ण का एक परम मित्र रहता था। कैसा था? ब्राह्मणो ब्रह्मविद्तमः। सुदामा जी की इतनी विशेषता बताए, इतनी विशेषता बताए कि नाम ही बताना भूल गए, धाम ही बताना भूल गए। कहते हैं कि ब्राह्मण है और ब्रह्मविद परम ज्ञानी है, और संतुष्टि नहीं मिली सुखदेव जी को तो कह देते हैं कि ब्रह्मविद्तमः, सर्वश्रेष्ठ विशेषण देकर विशेषित करते हैं सुदामा जी को कि परम ब्रह्मविद वरिष्ठ ब्रह्म ज्ञानी। और उनका स्वभाव कैसा है? विरक्तः इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के विषय से सर्वथा रहित है। कभी भी उनके मन में हलचल नहीं मचती है, कभी भी उनके चित्त में व्यथा नहीं प्रकट होती है, कमी से उदास नहीं होते हैं। घर में जो है उसी में परम संतुष्ट रहते हैं, खुश रहते हैं, भगवान से कोई शिकायत नहीं करते हैं। और प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, शांत तो सभी संत रहते हैं, पर सुखदेव जी कहते हैं ये शांत नहीं, ये प्रशांत है, परम शांत है।
दुख का चाहे तूफान ही आ जाए, पर इनके हृदय में कभी भी व्यथा व्याकुलता प्रकट नहीं होती। और जितेंद्र यह समस्त इंद्रियों की विजेता है, दमन करके रखा है। सुदामा जी की इतनी विशेषता सुनाई, पर जब उनकी धर्म पत्नी की बात कहने लगे तो कहते हैं पत्नी का नाम है सुशीला और दरिद्रा सीध माना सा वेप माना विगम्य च। सुशीला जी परम दरिद्री हैं। तो भाई पतिदेव यदि पंडित हो तो पत्नी भले ही पढ़ी लिखी ना हो, अपने आप पंडिताइन कहलाने लग जाती है। पतिदेव यदि डॉक्टर है तो बिना पढ़े लिखे भी पत्नी डॉक्टरानी कहलाने लग जाती है। वकील हो तो वकीलानी हो जाते हैं। पर हमारे सुदामा जी परम संतोषी और सुशीला जी को कहते हैं कि परम दरिद्री हैं। तो भागवत की दृष्टि से दरिद्र कौन? होवा दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला। जिसकी तृष्णा विशाल है, जिसका मन कभी शांत नहीं होता, जिसके मन में कभी संतोष नहीं प्रकट होता, वह दरिद्र कहा जाता है। भले ही आप अरबपति हैं, करोड़पति हैं, लेकिन मन में संतोष नहीं है। अब भी मन में इच्छा जागृत है कि ये मिल जाए तो और ज्यादा धनवान हो जाए, तो आप दरिद्र ही कहे जाएंगे, धनवान कभी नहीं कहे जाएंगे। जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। तो सुशीला जी को तो हमेशा कमी ही लगी रहती है, चिंतित रहती हैं कि घर में आज ये कमी है, आज वो कमी है। पर जैसे ही आज पता चला कि हमारे पतिदेव के मित्र हैं साक्षात द्वारिकाधीश, आश्चर्यचकित रह गई। सुदामा जी के पास आई, प्रश्न करने लगी कि महाराज आपने कभी बताया तक नहीं कि वो द्वारकाधीश आपके मित्र हैं। अरे जानते हैं वो द्वारकाधीश कौन है? ननु ब्रह्मण भगवतः सखा साक्षात् श्रियापते ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य भगवान् सात्वतर्षभः। सुशीला जी कहती हैं कि ब्राह्मणों के पक्के भक्त हैं। महाराज यदि आप एक बार उनकी शरण में चले गए, मुझे विश्वास है भगवान आपको इतना प्रदान कर देंगे, इतना दे देंगे कि 7 पीढ़ियों तक कभी कहीं मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। दास्यति द्रविणं भूरि सीदते ते कुटुंबिनः। हमारा परिकर अत्यंत प्रसन्न रहेगा। और महाराज आपने बताया नहीं कि वो द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं। सुदामा जी कहते हैं कि सुशीला बात तो सत्य है कि वो हमारो बचपन को मित्र है, पर तुझे कौन बताए दियो? सुशीला जी बोली आज एक पंडित जी आए थे तो बातों बातों में चर्चा लगी तो उन्होंने ही बताया। तो महाराज ऐसे द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं तो एक बार उनसे मिलने के लिए चले जाइए, मुझे विश्वास है बहुत देंगे भगवान। सुदामा जी बोले बावरी वो मेरो बचपन को सखा और बातें मिलवे जाऊं तो दरिद्रता रोने जाऊंगा, कुछ मिल जाएगा इस लालच में जाऊंगा, ऐसे तो मैं कभी जाने वाला नहीं। और मुझे पता भी नहीं कि आजकल वो रहता कहाँ है। सुशीला जी समझ गई ये पक्के सिद्धांतवादी हैं, लेने देने की बात पर ज्यादा जोर दिया तो जाएंगे ही नहीं। सुशीला जी कहती महाराज मैं कहाँ कहती हूँ कि कुछ मिल जाएगा तभी आप जाइए। अरे ब्राह्मण को तो परम संतुष्ट रहना चाहिए, लेकिन क्या आपको उसकी याद नहीं आती? सुनकर सुदामा जी कहते हैं कि बावरी तैने मन की बातें कर दी। अरे उसकी तो बहुत याद आती है, कभी कभी याद आ जाती है तो मन व्यथित हो उठता है उसके दर्शनों के लिए। अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शने। पर सोचता हूँ कि कई ऐसे स्थान होते हैं जहाँ खाली हाथ नहीं जाया जाता, और घर में देखता हूँ तो फूटी कौड़ी नहीं दिखाई देती, इसलिए मन मार के रह जाता हूँ। सुशीला जी बोली यदि ये बात है
तो आप निश्चिंत हो जाइए, व्यवस्था मैं बनाती हूँ, आप जाने की तैयारी करिए। सुशीला जी तुरंत गई, 4 ब्राह्मणियों के घर से 4 प्रकार के अलग अलग चावल 4 मुट्ठी मांग के लाई। चावल तो मांग लिया, पर बांधे किसमें? घर में देखा तो वस्त्र भी नहीं है, एक पुराना सा फटा सा वस्त्र मिला, उसमें इतने छिद्र 10-20 तक करके सुशीला जी ने छोटी सी पोटली तैयार करी, सुदामा जी को पकड़ा दिया कि महाराज यही भेंट ले जाइए अपने मित्र के लिए। याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान् पृथक् तण्डुलान् शैलखण्डेन तान् बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादपायनम्। और सुशीला जी ने कहा कि महाराज जाने से पहले मेरा एक संदेशा भी सुनते जाइए और अपने उस मित्र से मेरा संदेशा जरूर निवेदित कर दीजिएगा। सुदामा जी बोले जल्दी बोल, का कह दूं बातें। सुशीला जी बड़े विनम्र भाव से कहते हैं कि प्रभु से कह दीजिएगा कि उनके हर वैष्णवों के घर में, उनके हर भक्तों के घर में 1 महीने में 2 एकादशियां पड़ती हैं। तो एकादशी का व्रत भी भगवान की कृपा से रहा जाता है, पर भगवान की ऐसी विशेष कृपा मेरे घर पे बरस रही है कि मेरे घर में रोज नित्य एकादशी मन रही है। बच्चे भूख से बिलखते हैं, तड़पते हैं, छटपटाते हैं, मुझसे अन्न की याचना करते हैं, पर मैं घर में देखती हूँ अन्न का दाना तक नहीं मिलता। बच्चों से मजबूरी में कहना पड़ता है कि बच्चों आज एकादशी है, जब घर में द्वादशी आएगी तब पारण करना। तो सरकार कब तक आपकी इतनी विशेष कृपा मेरे घर पे बरसती रहेगी? अरे कभी तो मेरे घर में भी द्वादशी का दिन आए, कभी तो मेरे बच्चे भी पारण कर पाए। 1 मास गई पाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन मोय। सुदामा जी सुन लिए, सीधे चल दिए और चलते जो तो जा रहे हैं, पर नगरी बड़ी दूर है। बड़े भाव से प्रार्थना भी करते जा रहे हैं। तो आइए हम सब भी सुदामा जी के साथ भगवान के श्री पुरी द्वारिका में प्रवेश करते हैं बड़े भाव से। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कैसे आओ रे कन्हैया, कैसे आओ रे कन्हैया, तेरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कहाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आओ रे कन्हैया, कैसे आओ रे कन्हैया, तेरी
बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सुदामा जी तो सुदृढ़ संकल्प बनाए करके चल दिए कि मिलके ही दम लेंगे, चाहे जितनी दूर नगरी हो। चलते चलते जब परिश्रांत हो गए तो एक वृक्ष के नीचे शयन करने लग गए और सोते हुए सुदामा जी को लीला करके हमारे सरकार ने द्वारकापुरी में लाकर सुला दिया। नींद खुली, बदला सा वातावरण, बदला सा माहौल देखा। सुदामा जी भौचक के रह गए कि इतनी जल्दी हम कहाँ आ गए। एक पथिक जा रहा था तो उससे पूछा कि भैया हम द्वारकापुरी जाना चाहते हैं, न एक पता बता दो, ये द्वारकापुरी कहाँ मिलेगा। पथिक हंसता हुआ बोला, महाराज द्वारकापुरी में तो आप विराजमान हो। सुदामा जी बोले, अच्छा द्वारकापुरी आ गए, पर विश्वास नहीं होता है। अच्छा ठीक है, ये प्रभु का ही धाम है, तो बता दे यहाँ में हमारो कन्हैया किधर मिलेगा। पथिक बोला, ये कन्हैया कौन है, पूरा नाम बताओ, पता बताओ, मोहल्ला बताओ, गली नंबर बताओ, तब बताएं पूरा पता। सुदामा जी कहते हैं, तुम हमारे कन्हैया को ना जानो। अरे भैया वाको विशुद्ध नाम है कृष्णचंद्र, पर बचपन को सखा इसलिए बड़े प्रेम से वाको कन्हैया बोले। नाम सुनते ही पथिक वो चक्कर रह गया कि आप हमारे महाराज का नाम ले रहे हो। अरे पता है उनका नाम लेने से पहले कितने विशेषण लगाए जाते हैं। अनंत श्री समलंकृत छत्रपति राज मूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वतंत्र स्वतंत्र गो विप्र प्रतिपालक विश्व वन्य श्री श्री महाराजाधिराज 1008 द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र जी सरकार। और आप न जाने कैसा छोटा सा नाम ले रहे हो। सुदामा जी बोले, अच्छा समझ गया, तूने एक वाको पता बताए दो कहाँ मिलेगा। पथिक बोला, महाराज क्या पूछना उनके बारे में, ये जो विशाल पंक्तिबद्ध हजारों भवन दिखाई दे रहे हैं सवाई के हैं, आप चले जाइए। भागवत की दृष्टि से तो सुदामा जी सीधे रुक्मिणी मैया के अंतःकक्ष तक पहुंच गए, पर कथा बड़ी प्रसिद्ध है। नरोत्तम दास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है, विशद वर्णन किया है। सुदामा जी जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे, द्वारपाल को देखा, उनसे निवेदन किया कि जाके भीतर कन्हैया को संदेश दे दो कि वाको बचपन को एक सखा मिलवे की ताई आयो है। द्वारपाल ने सुदामा जी की वो हाल देखी, इतने अकिंचन सुदामा जी दिखाई देते हैं। हाथ में फूटा सा लोटा, टूटी सी लकड़ी और उधड़ा सा रस्सी लिए हैं। शरीर तो इतना स्वस्थ है कि आप उनके एक एक हड्डियां गिन सकते हो। वस्त्र के नाम पे केवल फटी पुरानी धोती को ही पहन रखा है, ये इनके प्रकार मात्र शरीर ढक पाए हैं। द्वारपाल तो आश्चर्यचकित रह गया। ठीक है महाराज, निवेदन कर देते हैं। द्वारपाल आया प्रभु के पास, कहने लगा, सरकार इतने दिन हो गए दास को आपकी सेवा करते हुए, पर आज जो अकिंचन द्वार पे खड़ा है, जो विभूति द्वार पे खड़ी है, अपने आप को आपका सखा बता रही है, ऐसे भी आपके सखा हो सकते हैं, हमने कभी कल्पना नहीं की थी। प्रभु कहते हैं, कौन आ गया बताओ तो सही। द्वारपाल कहता है, सरकार कैसे बताएं, कैसे वर्णन करें उसका, क्या नाम है, क्या हाल है। शीस पगा न झगा तन पे, जनु काहि को आहि बसे के ही ग्रामा। धोती फटे सिलटे दोपटे, अरो पाय उपान की नहीं सामा। द्वार खड़ा द्विज दुर्बल एक,
रह्यो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपन नाम सुदामा। जैसे ही सुदामा नाम भगवान के कान में पड़ा, भगवान प्रेम में इतने व्याकुल हो गए, तुरंत सिंहासन से खड़े हुए, पीतांबर नीचे गिर गया, चरण पादुका पहनना भूल गए, दोनों भुजा पसारे सुदामा सुदामा पुकारते हुए भगवान दौड़ने लगे। सारी सभा हैरान हो गई कि इस सभा में हमने ब्रह्मादिक देवताओं को आते हुए देखा है, जो भी आए सबने मस्तक झुकाया है, मुकुट नवाया है, पर इतनी व्यग्रता सरकार में आज तक कभी नहीं दिखाई दे। अरे आज कौन सी विभूति दरवाजे पर आ गई जिसके लिए इतने व्याकुल सरकार है। सारी सुध बुध भूले बिसरे दौड़े चले जा रहे हैं। सारी सभा भगवान के पीछे पीछे, भगवान सुदामा सुदामा पुकारते पुकारते सबसे आगे, इधर सुदामा जी द्वार पर खड़े हैं। न जाने नाम का भी उसे स्मरण होगा कि नहीं, मेरी याद भी होगी कि नहीं, मुझे स्वीकार करेगा कि नहीं। और जैसे सुदामा जी को देखा प्रभु ने, इतने करुणा निधान है, दौड़ करके लपक करके भुजा पास में जकड़ लिया सुदामा जी को, नयनों के अश्रुओं से भिगो दिया सुदामा जी के पूरे शरीर को। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हाथ पकड़ के सुदामा जी को सरकार लाए, अपने सर्वश्रेष्ठ सिंहासन पर बिठा दिया। सारी सभा देख देख के हैरान है कि ये वही विभूति है जिसके लिए सरकार इतने व्याकुल होके भागे हैं। अरे जिसके पैरों में चप्पल तक नहीं है, जूते तक जिसे नसीब नहीं है, वस्त्र के नाम पे फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं, शरीर इतना दुबला पतला, पर सारा जगत जिनकी उपेक्षा करता है, हमारी सरकार उसी की अपेक्षा करते हैं। भगवान चरणों में विराजमान हो गए सुदामा जी के। रुक्मिणी जी आश्चर्यचकित हैं, उन्हें आदेश दिया भगवान ने कि देवी जल लाओ, मुझे इस महापुरुष के चरण धुलने हैं। रुक्मिणी जी गई जल लाने, सुदामा जी के चरणों को जैसे ही भगवान ने छुआ, पीतांबर से झाड़ने लगे, चौंक पड़े सुदामा जी। ध्यान दिया सरकार ने चरणों पर, तो नंगे पैर चलते चलते अनेकानेक छाले पड़ गए हैं सुदामा जी के चरणों में, और उन्हीं छालों में मिट्टी के कण, गिट्टी इत्यादि, कंकड़ इत्यादि, कांटे इत्यादि चुभे हुए हैं। ऐसे कंटका विद्ध पाद पद्मों को भगवान ने देखा तो आज करुणा निधान के नयनों से ही गंगा यमुना की ऐसी निर्मल जलधारा प्रवाहित हुई कि सुदामा जी के दोनों चरण भगवान ने प्रक्षालित कर दिए। ऐसे विहार कंटक जाले लगे पग धोए, हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इतैन कितैन दिन खोए। देख सुदा पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग प्रीति व्यमुंच दबिंदोन नेत्राभ्याम पुष्करे क्षणः। रुक्मिणी जी जल लाई, ये दशा भगवान की देखे, इतनी प्रेम विह्वल सरकार
कहने लगी कौन सा पुण्य इस अवधूत ने किया है कि जो साक्षात नारायण इसके चरण में विराजमान है। भगवान ने जल लिया, सुदामा जी के चरण धुले, चरणोदक को सीधे अपने माथे पर अभिसिंचित करके कहते हैं कि आज मैं पवित्र हो गया। जिन भगवान का नाम लेने पर बड़े से बड़े पापी भी जन्म जन्मांतरों के पापों से मुक्त हो जाते हैं, वही भगवान आज कहते हैं कि मैं अब पवित्र हुआ हूँ। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभवे विष्णवे। रुक्मिणी मैया कहती है किम अनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रिया हीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेन धमेन च। भगवान ने चरणोदक रुक्मिणी जी को दिया कि सारे घर में सिंचन करवाओ। प्रभु ने सोचा कि सुदामा जी मन की बातें यहाँ नहीं कर पाएंगे और बचपन के सखा हैं, इतनी उम्र में मिले हैं, तो वो बातें होनी चाहिए जिससे बचपन की एक एक बातें याद आ जाए। सुदामा जी का हाथ पकड़े रुक्मिणी जी के कक्ष में ले गए, दिव्य स्नान कराया, वस्त्र आभूषण धारण कराया, भोजन इत्यादि कराया। तत्पश्चात हस्त दंत निर्मित शुभ्र सुकोमल सैया पर सुदामा जी को शयन कराया। शयन करके ऐसा लगा मानो क्षीर सिंधु में अवगाहन कर रहे हैं। प्रभु सुदामा जी के चरण दबाते हैं। सुदामा जी बार बार मना करते हैं पर सरकार मानते ही नहीं है। सुदामा जी जानते हैं कि ये बचपन को हठी है, जो करना चाहेगो वही करेगो, किसी की बात नहीं मानेगा। रुक्मिणी जी ने सोचा कि जब मेरे पतिदेव चरण दबा रहे तो मैं क्यों पीछे रहूं। आई पंखा जलने लगी। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित कौन कहेगा कि ये सुदामा जी दरिद्र हैं, निर्धन हैं। अरे साक्षात जगत के नायक, साक्षात अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म जिसके चरण दबा रहे हो, साक्षात लक्ष्मी जिसे पंखा जल रही हो, उससे बड़ा धनवान, उससे बड़ा संपत्तिवान इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। देवी परिचरित साक्षात चामर व्यजनेन च। भगवान ने प्रश्न किया सुदामा जी से, सुदामा जी ये बताओ तुम्हारी शादी वादी भई कि नहीं। अब सुदामा जी ने एक शर्माए कन्हैया, ये शादी के अलावा और कोई बात नहीं बची तुम्हें पूछने के तई। पर प्रभु कहते हैं कि मैंने ये प्रश्न इसलिए किया कि तुम बचपन से बाबा पने वाली बातें करते थे, तो कहीं सचमुच तुम बाबा ही तो नहीं बन गए। सुदामा जी बोले नहीं नहीं मित्र, शादी तो हुई है और तेरी भाभी को नाम है सुशीला, जैसोई वाको नाम है वैसोई वाको काम। परम सुशील है, जीवन की गाड़ी बड़े आनंद से दौड़ रही है। आपी ब्राह्मण गुरुकुलाद भवता लब्ध दक्षिणा समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योड़ा सदृशी नवा। प्रभु कहते हैं कि सुदामा तू कैसो मेरो मित्र, तैने शादी करी और वो शादी में अपने इस मित्र की याद नहीं आई। सुदामा जी कहते हैं तू मेरो खास मित्र है, पर कहा बताएं ऐसी ऐसी अवसर पर चूक हो जाया करती है। प्रभु बोले अच्छा ये बताओ भाभी जी मुझे जानती है कि नहीं। सुदामा जी बोले सच्ची बताओ मित्र, तो यहाँ तेरी भाभी नहीं मुझे भेजा है। प्रभु बोले यदि भाभी जी ने आपको यहाँ भेजा है तो मेरे ताई कजू खाने पीने के लिए भी भेजा होगा। अब सुदामा जी को याद आ गए अपने चावल, सोचने लग गए कि यदि चावल दिखा देंगे तो ये सोचेगा कि न जाने कौन से जन्म का दरिद्र, न जाने कहां से क्या लेके आया है। और अलग अलग घर के मांगे भय अलग अलग प्रकार के चावल अलग ही दिख जाए, समझ में आ जाए। सुदामा जी बोले मित्र हम पे का धरो जो तेरे ताई लेके आते। कन्हैया बोले देखो ऐसी वैसी बातें मत किया करो, यदि लाए हो तो सीधे बताए दो, ना लाए तो बातें खत्म करो। सुदामा जी कहते हैं तब मित्र कछु ना लाए।
प्रभु बोले अच्छा जी बताओ बचपन की सबरी बातें याद है कि सब भूल गए? सुदामा जी बोले एक एक बात याद है। प्रभु बोले तब तो वो बात भी याद होगी जब हम और आप जंगल में समिधा बीनने गए थे और मार्ग भटक गए थे। वादिना कितनों भयंकर जोरदार बारिश हुई थी। सुदामा जी बोले पूरी रात ठंडी के मारे हम और तुम ठिठुरते रहे और पेड़ के ऊपर पूरी रात गुजारनी पड़ी। कन्हैया बोले तब तो वो बात भी याद होगी मित्र कि वह दिन आपके दांत कितने जोरदार खटखटाए रहे थे। सुदामा जी को लगा ये तो कोई और ही पोर पटरी खोरवे वालों है। बात बदल दी कि अपने गुरुदेव कितने परेशान हो गए थे। सुदामा कृष्ण पूरी रात पुकारते रहे। कन्हैया बोले वो तो गुरुदेव की कृपा है, पर ये बताओ कि तुम्हें सबरी बात याद है कि सब भूल गए? मेरो स्वभाव पता है कि वो भी भूल गए। कन्हैया कहते हैं मेरा स्वभाव है, मैं ये नहीं देखता कि तुम कितना लाए हो क्या लाए हो, मैं ये देखता हूँ कि तुम कैसे लाए हो, तुम्हारा भाव क्या है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तुमापरितम् अश्नामि प्रयतात्मनः। भगवान ने कहा कि जरूरी नहीं है कि तुम पदार्थ ही चढ़ाओ, मैं तो भाव का भूखा हूँ। फल हो तो फल चढ़ाओ, फल ना मिले तो जल चढ़ाओ, जल ना मिले तो फूल चढ़ाओ, फूल भी ना मिले तो पत्र ही चढ़ा दो, और कुछ ना मिले तो मन से ही अर्पण कर दो, मैं वही स्वीकार कर लेता हूँ। गोपियां भगवान को गालियां भी देती हैं, पर कहां से देती हैं? अधिकार से देती हैं, इसलिए भगवान उस गालियों को भी सुनने के लिए तरसते रहते हैं। प्रभु ने कहा कि सुदामा जी फिर कह रहे हैं लाए हो तो सीधे सीधे बता दो। सुदामा जी कहते हैं तुम फिर घूम फिर के भाभी जी पे आए गए हो। अरे जब 1000 बार मना कर दिए कि कछू ना लाए तो काहे बार बार हाथ धोए के हमारे पीछे पड़े हो? कन्हैया बोले चलो ठीक है जाने दो, पर ये बताओ जब ते आए हो ये अपनी हाथ बड़ी जोरते दबा रखे हैं, कछु बीमारी है गई क्या यहाँ हाथन में? सुदामा जी घबराए, कहने लगे मित्र अब इतनी लंबी चौड़ी यात्रा करके आए हैं तो नए हाथ पैर में दर्द तो है ही जाए। कन्हैया बोले तो पहले कह नहीं बताए, फालतू में हम पैर दबाए रहे। लाओ पकड़ाओ हाथ, ऐसी जोरदार मालिश करेंगे कि सबरो दर्द चुटकी में गायब हो जाएगा। सुदामा जी बोले मित्र तो से हाथ जोड़ो, मेरे हाथ से हाथ मत लगाइयो, खूब दाएं बाएं वे, पर प्रभु कहाँ मानने वाले हैं। जबरदस्ती भगवान ने पोटली चावल के छीन ली, खोला और चावल देखा टूटे फूटे काले पीले सफेद चावलों को देखकर सरकार समझ गए सुदामा जी की स्थिति। नेत्रों में अश्रु आ गए भगवान के। एक मुट्ठी चावल उठाया, मुंह में डाला और एक ब्रह्मांड का राज्य सुदामा जी के नाम कर दिया। दूसरी मुट्ठी खाने ही जा रहे थे कि रुक्मिणी मैया ने हाथ पकड़ लिए। इति मुष्टिं सक्रे जत्वा द्वितीया जग्धमाददे तावच्छे जगृहे हस्ता तत्परा परमेष्ठिनः। रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया कि सरकार प्रेमाधिक्य में कच्चे चावल पा रहे हो, कहीं पेट ना खराब हो जाए इसलिए ध्यान से, अथवा इसलिए पकड़ लिया कि संत का लाया हुआ महाप्रसाद है, कम से कम घर में एक एक दाना तो सबको मिलना ही चाहिए, अथवा इसलिए पकड़ लिया कि सरकार परिवार बड़ा लंबा चौड़ा है इसलिए ध्यान देके तब दान दीजिए। भगवान ने कहा कि मित्र भाभी जी ने इतना दिव्य प्रसाद भेजा है तो कुछ ना कुछ संदेशा भी भिजवाया होगा। सुदामा जी ने सारी बात सुना दी। सुनते ही भगवान ने
नयन बंद कर लिए, प्रत्युत्तर भिजवा दिया भाभी जी को कि आज के बाद से कभी भी आपके घर में नित्य एकादशी नहीं रहेगी, अब तो नित्य द्वादशी ही द्वादशी रहेगी। अब इस द्वारिकाधीश की कृपा बरसेगी। होनी थी सो हो गई, अब ना ये सो हो, भाभी तेरे घरन में नित्य द्वादशी हो। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो ऐसे कृपा की बरसात हमारे सरकार किया करते हैं, पर भक्त भी सुदामा जैसा होना चाहिए। जब कुछ नहीं है तब भी परम खुश, परम आनंद में है, भगवान को धन्यवाद दिया करते हैं। और जब दे दिया तब बहुत ज्यादा पाकर मतवाले नहीं हो जाते हैं। सुदामा जी तो कहते हैं कि भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया था, इसीलिए नहीं दिया था क्योंकि यदि किसी दरिद्र को अचानक से ज्यादा दे दिया जाए तो बुद्धि खराब हो जाती है। इति कारुणिको नूनम धनम में भूरि न ददात। घर आए तो सब कुछ बदला बदला, झोपड़ी की जगह बंगला तैयार खड़ा है, महल बना तैयार है। भगवान से बढ़कर कृपालु दयालु और कोई नहीं हो सकता है। सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सारी चर्चाएं श्रवण कराई। जिस प्रकार सुभद्रा जी का विवाह अर्जुन के साथ हुआ, जिस प्रकार भगवान ने अपने 6 भाइयों को सुतल लोक से वापस लाकर देवकी मैया से भेंट कराया, सारी कथा विस्तार से सुनाई। जिस प्रकार वेद भगवान की स्तुति गाते हैं, और जब एक बार यह झगड़ा हुआ कि त्रिदेवों में कौन बड़ा है, ब्रह्मा विष्णु महेश में कौन सर्वश्रेष्ठ है, तो परीक्षा लेने के लिए भृगु जी महाराज को नियुक्त किया गया। तो भृगु जी महाराज परीक्षा लेने आए। जब ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया तो ब्रह्मा जी श्राप देने के लिए तैयार हो गए। भोलेनाथ को गले से नहीं लगाया तो भोलेनाथ त्रिशूल लेकर खड़े हो गए, और नारायण प्रभु क्षीर सिंधु में शयन कर रहे थे। और भृगु जी आए, एक लात भगवान की ही छाती में जड़ दिया। नींद खुली और जैसे भृगु जी को देखा तो तुरंत भगवान भृगु जी के चरण दबाने लग गए। कहते हैं कि महाराज मेरे हृदय अत्यंत पत्थर से भी कठोर हैं, आपके चरण कोमल हैं, कहीं मेरे हृदय से लगकर आपके चरणों को चोट तो नहीं लग गई। अतीव कोमलो तात चरणों ते महामुने इत्युक्त्वा विप्र चरणों मर्दयन स्वेन पाणिना। तो इतने करुणावतार है भगवान, जिन भगवान को अक्षत भी नहीं चढ़ाया जाता, चावल भी नहीं चढ़ाया जाता, जिनका शरीर मक्खन से भी कोमल है कि कहीं भगवान को चावल के प्रहार से चोट न लग जाए। और वही सरकार कहते हैं कि मेरा हृदय कठोर है और मेरे हृदय से लगकर आपको चोट पहुंची होगी। तुरंत घोषणा कर दी भृगु जी महाराज ने कि नारायण प्रभु ही सर्वश्रेष्ठ है। और यहीं पर दशम स्कंद संपन्न होता है। अब हम सब एकादश स्कंद में प्रवेश करेंगे, जिसे ज्ञान स्कंद कहा जाता है और मुक्ति स्कंद कहा जाता है। और यदि आपने ध्यान से सुन लिया तो जीवन में मुक्ति का आनंद आपको मिल जाएगा। मुक्ति किसे कहते हैं, क्या होता है, सब आपको समझ में आ जाएगा। तो ज्ञान बड़ा कठिन विषय होता है, गहन विषय होता है, गंभीर विषय होता है। इसलिए ज्ञान तभी समझ में आएगा जब हमारी भक्ति महारानी की विशेष कृपा होगी। और ये भक्ति महारानी कोई और नहीं, साक्षात हमारी वृषभानु दुलारी बरसाने वाली राधा रानी सरकार है। इसलिए आइए बड़े भाव से एक बार श्री राधा रानी सरकार के चरणों में मन को निवेदित करें, तत्पश्चात हम सब कथा में प्रवेश करेंगे। बोले राधा रानी सरकार जय हो। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने कारो कारो यमुना जी रूपानी
तो भागवत क्या है? जो साक्षात भगवान के ही मुख से गाया गया है, कहा गया है। यो वै भगवता प्रोक्ता उपायात्मलब्धये अंजः पुंसाम विदुषा विद्धि भागवता हितान्। तो भगवान ने एक दिन विचार किया कि हम आए हैं सारे संसार का भार हरण करने, और कहीं हमारे जाने के बाद मेरा वंश ही इस संसार का भार ना बन जाए, इतना विशाल परिकर है। तो भगवान का तो भाव ऐसा है कि भार इस संसार का दूर हो जाए। तो भगवान ने अपने उसी परिकर के विनाश का बीज बो दिया। भगवान की इच्छा हुई, सारे संत भगवान की ही वाटिका में अपना चातुर्मास्य व्रत पूर्ण करने के लिए पधारे। भगवान खूब उनकी सेवा करते हैं, पर भगवान के बच्चों ने एक बार विचार किया कि भाई ये महात्मा लोग पढ़े पढ़े खाना ही जानते हैं, कुछ आता जाता भी है इनको, चलो परीक्षा लेके देखे जाए। और जामवंती नंदन शाम को ऐसा सजाया जैसे कोई गर्भवती स्त्री हो, घूंघट लगा के संतों के सन्मुख लेके आए और कहने लगे, महाराज जी ये हमारी भाभी जी हैं, जानना चाहती हैं कि इस बार इनको बेटा होगा कि बेटी। प्रष्टुम विलज्जति साक्षात् प्रब्रूता मोघ दर्शना प्रसोष्यन्ति पुत्र कामा किंस्विन संजनयिष्यति। अब बड़े बड़े संत विराजमान हैं, कोई नाक दबावे, कोई आंख बंद करे, पर जब कुछ हो तब तो बतावे। और उन्हीं संतों में दुर्वासा ऋषि भी विराजमान थे। विश्वामित्र सीता कण्वो दुर्वासा भृगुरंगिरा कश्यपो वामदेवोत्री वशिष्ठो नारदादयः। ऐसे बड़े बड़े संत कश्यप, विश्वामित्र, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, वशिष्ठ, नारद मुनि। दुर्वासा जी को क्रोध आ गया कि बच्चों हम लोग का परिहास करते हो तो तुम्हें श्राप देते हैं, इसके गर्भ से कोई बेटा या बेटी पैदा नहीं होगी, ऐसा मूसल पैदा होगा, प्रकट होगा जो तुम्हारे सारे खानदान को नष्ट कर देगा। साड़ी खोला तो एक मूसल गिरा और बच्चे घबरा गए। उग्रसेन जी ने कहा कि भगवान ने पहले ही रोक रखा है कि ब्राह्मणों का अपमान मत करो, पता चलेगा तो त्याग कर देंगे हम लोग का। बच्चों ने मूसल पीस पीस कर समुद्र में डाल दिया, वही एरका नाम की घास बन के प्रकट हुई और अंतिम में एक कील बचा, उसे समूचा ही समुद्र में डाल दिया। एक मछली ने निगल लिया, बैलिए ने पकड़ा, पेट फाड़ा तो कील निकला और उसी कील से एक धारदार बाण का निर्माण किया। इधर भगवान ने सोचा कि जाने से पहले अपने माता पिता को स्वरूपस्थ कर दें, पर हम बेटे होके उन्हें शिक्षा दें अच्छा नहीं लगता। नारद जी का आह्वान किया कि आप जाओ मेरी मैया और पिताजी को स्वरूपस्थ करो, आत्मस्थ करो। नारद जी आए, नव योगेश्वर जनक संवाद के माध्यम से उन्हें ज्ञान प्रदान करना प्रारंभ किया। कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन चमस द्रुमिल कर विभाजन आविर्होत्र, ये नव योगेश्वर कहे गए हैं। और ये एक बार जनक जी के पास आए तो जनक जी ने बड़ा सुंदर बड़ा दिव्य इनसे प्रश्न किया कि महाराज ये मनुष्य का शरीर बड़ा देव दुर्लभ होता है और बड़े भाग्य से ये मिलता है,
और इतने भाग्य से ये मनुष्य का शरीर मिल जाए तो उसमें भी संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए कि शरीर तो मिल ही गया है, अपना उपाय उद्धार कर ही लेंगे, क्योंकि शरीर तो मिला है पर संतों के दर्शन और ज्यादा दुर्लभ होते हैं। दुर्लभम मानुषम देहम देहिनां क्षणभंगुरः तथापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनम। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना। इसलिए शरीर तो कीमती है पर कब नष्ट हो जाए कोई गारंटी नहीं है। तो महाराज ये शरीर मिल जाए तो उससे उद्धार कैसे हो पाए ये बताइए। अजितेंद्रिय पुरुषों की क्या हालत होती है, आत्मा किसे कहा जाता है, आत्मज्ञ कौन होता है, सब हमें विस्तार से बताइए। जीवन में क्या अपनाएं जिससे हमारा तुरंत उद्धार हो जाए। तो इस पर कवि नाम के योगेश्वर कहते हैं कि भागवत धर्म का जो भी आश्रय ग्रहण कर लेता है उसके सारे दुख सारे बंधन तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। और जब तक आपके चित्त में उद्विग्नता बनी है, जब तक आपके चित्त में व्याकुलता बनी है, तब तक आप समझ जाइए कि अभी हमारी मुक्त होने की नौबत नहीं आई है। और जिस दिन मन शांत हो जाए, जिस दिन चित्त वृत्ति आपकी गंभीर हो जाए, उसी दिन आप मुक्ति के अधिकारी बन जाते हो। इसलिए मन को शांत करना परम आवश्यक है। मन्ये कुतश्चित् भयमच्युतस्य पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम् उद्विग्नबुद्धे असिदात्मभावा विश्वात्मनायत्र निवर्तते भी। तो देखिए, जब तक दाल में उफान है तब तक आप समझिए कि अभी हमारी दाल पकी हुई नहीं है। और जब उफान आना बंद हो जाए, उबाल आना बंद हो जाए, तब समझ जाइए कि दाल पक चुकी है। इसलिए हम चिंतित रहते हैं, व्यथित रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। सबसे बड़ी बीमारी यही है। प्रायः हम स्वस्थ नहीं है क्योंकि अपने में स्थित नहीं है, दूसरों के चक्कर में पड़े रहते हैं, इसलिए बीमार रहते हैं। हमारा सुख दुख दूसरों के व्यवहार पर निर्भर करता है। दूसरे कैसा व्यवहार करते हैं उसी से हमारा सुख और दुख बनता है। दूसरे ने किसी ने जरा सा माला पहना दिया, सम्मान कर दिया, अब तो आनंद के मारे फूले नहीं समा रहे हैं। और जरा सा किसी ने उल्टा सीधा कह दिया तो इतना बुरा मान गए कि 2-4 दिन तक रोटी ही अच्छी नहीं लगी। मतलब हमारी स्थिति चाबी वाले खिलौने के जैसे हो गई है। जैसे चाबी वाला खिलौना होता है, चाबी जरा सी ऐंठ दो तो चलने लग जाता है। तो ठीक इसी प्रकार हमारा सुख दुख भी दूसरों के ऊपर निर्भर करता है। तो हम स्वस्थ कब रहेंगे, मस्त कब रहेंगे, जब हम अपने में स्थित रहेंगे, हमारा जीवन हमारे अनुसार चलेगा। और आपका जीवन आपके अनुसार जब चलने लग जाएगा तभी आप आनंदमय हो जाओगे। इसलिए जो ममता की रस्सियां इधर उधर हमने फैला रखी हैं, उन सारे ममत्व की रस्सियों को इकट्ठा करके बट करके भगवान के श्री चरणों में बांध देना चाहिए, ताकि हमारा बंधन एकमात्र प्रभु से हो। मोह भी उद्धार करने वाला होता है, प्रेम भी उद्धार करने वाला होता है, पर जगत से जुड़ गया तो वही बांध के रख देगा, और जगन्नाथ से जुड़ गया तो वही मोक्ष करके आपका परम कल्याण कर देगा। इसलिए सारी ममता की रस्सियां भगवान से ही जोड़ो। खूब समझाया,
नारद जी कहते हैं कि आपके यश से तो पूरा जगत प्रभावित है, क्योंकि साक्षात भगवान आपके बेटा बने हैं। युवयोः खलु संपत्त्या यशसा पूरितम जगत पुत्रता मगमद यद्वा भगवान ईश्वरो हरि। और इस कलयुग में एकमात्र साधन है भगवान का नाम, यही हमारा भव से उद्धार कर सकता है। इसलिए संतों ने शास्त्रों में त्रिवाचा भर दिया कि भगवान का ही नाम उद्धार करने वाला है। हरे नाम कलो नास्तिव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में भगवान नाम का इतना सुंदर गुण है कि अन्य युगों के सारे मनुष्य तरसते रहते हैं कि कलयुग में हमारा भी जन्म हुआ होता तो कुछ साधन नहीं करना पड़ता, केवल भगवान का नाम जपते और उद्धार हो जाता। कृतादिषु प्रजा राजन कला विच्छन्ति संभवा कलो खलु भविष्यन्ति नारायण नारद जी समझा कर गए कि एकमात्र भगवान के चरण कमलों का ध्यान करिए, आपका जीवन परम आनंदमय हो जाएगा। बिना भगवान के चरण कमल के इस जगत में आश्रय देने वाला कोई नहीं है। ध्येयम सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम तीर्थास्पदम शिवविरिन् चिनुतम शरणयम भृत्यार्तिहम प्रणत काल भवाब्धिपोतम वन्दे महापुरुष ते चरणारविंदम। भगवान के चरण कमल धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर पुरुषार्थ प्रदान करने वाले हैं। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडनम ध्येयमापदे। इसलिए ऐसे चरण कमलों का ध्यान करें। नारद जी समझा कर चले गए और इधर देवताओं ने भगवान से प्रार्थना किया कि शरद शतम व्यतीपाय पंचविंशाधिकम प्रभु, भगवान आपके आए हुए 125 वर्ष पूर्ण हो गए, अब आप भी लीला का संवरण करिए और परम धाम गमन करिए। भगवान ने कहा कि अति शीघ्र आएंगे। इधर उद्धव जी महाराज समझ गए भगवान का अभिप्राय, एकांत में भगवान के पास आए, कहने लगे कि सरकार मैं जानता हूँ आप मुझे छोड़कर जाने वाले हैं, पर मैं आपके बिना एक पल नहीं रह पाऊंगा। नाहं तवांग्रि कमलं क्षणार्धमपि केशव त्यक्तु समुत्सहे नाथ सवधाम नय मामपि। भगवान ने कहा कि उद्धव संन्यास वृत्ति को धारण करो और तुम बद्री विशाल जाके निवास करो, और 7वें दिन यह संपूर्ण धरती संपूर्ण द्वारिकापुरी समुद्र में डूब जाएगी, इसलिए यहाँ से चले जाओ। भगवान ने समझाया संन्यास वृत्ति क्या होती है, समझाया। दत्तात्रेय के 24 गुरु के माध्यम से संपूर्ण संन्यास का ज्ञान उद्धव जी को कराया। और भिक्षु गीत ऐल गीत गाकर भगवान ने अर्जुन उद्धव जी को सुनाया, अपनी चरण पादुका प्रदान करी और दारुक से कहलवा दिया कि द्वारिकापुरवासी यहाँ से चले जाएं और अपने सुरक्षा करें। और एक दिन भगवान पैर पर पैर रखे विराजमान थे वृक्ष के नीचे। बहेलिये ने देखा, उसे शक हुआ कि कोई मृग है, तो व्याध मृग शंकिया भगवान के ही चरणों में बाण का संधान कर दिया। बाण लगा, भगवान आहत हुए, दौड़कर आया, क्षमा मांगने लगा। भगवान ने कहा चिंता मत करो, ये सब मेरी ही इच्छा से हुआ है।
माँ भैर्जर तमुत्तिष्ठ काम एस कृतो हिमे या हि त्वं मदनुग्राह्य स्वर्गम सुकृत नाम पदम। भगवान ने उसे परम धाम भेज दिया और रुक्मिणी मैया लक्ष्मी रूप में परिणत हो गई। बलराम जी शेष रूप में परिणत होकर वैकुंठ धाम पहुंच गए। सारे अस्त्र शस्त्र भगवान के चले गए और परीक्षित जैसे आकाश में बिजली चमक करके गायब हो जाती है, ऐसे भगवान के उस नील वपु से दिव्य तेज प्रकाशित हुआ और दैदीप्यमान हो गया सारा जगत। भगवान अंतर्हित हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सौदामन्यान्यथाकाशः यात्याहि त्वाभ्रमण्डलम् याहि त्वमदनो प्राप्तः स्वर्गम सुकृतिनाम पदम। तो गतिर्न लक्ष्यते मर्त्यै तथा कृष्णस्य देवते और स्वकीयम यद् भवत्येज तच्च भागवते दधात तेने यम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरिः। भगवान के शरीर से जो तेज निकला वो कहीं गया नहीं, सीधे श्रीमद् भागवत जी में आके विराजमान हो गया। इसलिए श्रीमद् भागवत जी साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। अब अगले 6 अध्यायों में 12 स्कंद बताया गया, जिसमें कलयुग का निरूपण किया गया है कि दाम्पत्ये भी रुचिर हेतु मायैव व्यवहारिके स्त्रीत्वे पुंस्त्वे च रतिर् विप्रत्वे सूत्र में वही कलयुग में चारों तरफ अधर्म ही अधर्म होगा। जिसने जिसको देखा पसंद किया उसी से विवाह कर लेगा। ना गोत्र के चक्कर में, ना प्रवर के चक्कर में, ना जाति के चक्कर में कोई पड़ेगा। जने उदाहरण किए, इसलिए पंडित जी हैं, ज्ञान नाम की चीज नहीं है। धरती पापियों के पाप से पीड़ित हो जाएगी तो अन्न देना बंद कर देगी। कभी कभी तो अकाल पड़ जाएगा और कभी कभी बाढ़ आ जाएगी। सारे जीव क्लेश से प्रभावित रहेंगे और बड़े बड़े सत्ता पर विराजमान सत्ताधीन प्रजा को ही चूसने में लगे रहेंगे। इतना अधर्म चारों तरफ हो जाएगा। संतों का अपमान होने लग जाएगा, ब्राह्मणों का अपमान होने लग जाएगा, सनातन धर्म का तिरस्कार होने लग जाएगा। तब प्रभु संतों के हित के लिए, धर्म की रक्षा के लिए कलयुग में भी अवतार लेंगे। 4,32,000 वर्ष है कलयुग की, 800 वर्ष लगभग शेष रहेंगे, तब भगवान का अवतार होगा। और कहाँ अवतार होगा? संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णुयस कल्कि प्रादुर्भविष्यति। तो भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल नामक गांव में विष्णुयस नामक ब्राह्मण के घर में भगवान का कल्कि रूप में अवतार होगा। बोल कल्कि भगवान की जय हो। श्वेत अश्व की सवारी करेंगे, हाथ में चमचमाती तलवार होगी, उसी तलवार से दुष्टों का सफाया करेंगे। दिव्य सुगंधी होगी, सावला श्री विग्रह होगा भगवान का। और प्रभु मरु और देवापि जो सूर्यवंश के चंद्रवंश के अंतिम राजा हैं, उनको तपस्या से उठाकर वहीं से सूर्यवंश की और चंद्रवंश की स्थापना करेंगे और सतयुग प्रारंभ वहीं से हो जाएगा। सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा कि हमने आपको भगवान की कथा लगभग सुना दी। वैसे तो भगवान की कथा का अंत नहीं है, पर फिर भी आपके पास 7 दिन का समय था, तो समय की सीमा में बात कर भगवान की सीमित कथा सुनाई है। अब हम भी अपने धाम को चलते हैं। परीक्षित जी ने कहा कि महाराज आप भी चले जाएंगे, तक आएगा मुझे डसेगा, मैं भी मर जाऊंगा। सुखदेव जी ने डांट लगाई कि फिर वही बात है,
त्वम तो राजन मरिष्यदि पशु बुद्धि इमाम जही, तुम मर जाओगे, ये पशु बुद्धि है, इसका त्याग करो। अरे 1000 तक्षक तुझे मिलके काटे पर तुझ अविनाशी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि तुम साक्षात भगवान के अंश हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। परीक्षित जी को समझ में आया, प्रणाम करके कहने लगे कि मैं तो साक्षात भगवान का अंश हूँ, मुझ अविनाशी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और कथा का अर्थ ही यही है, सार ही यही है कि सुनने के बाद आपको ज्ञान हो जाए कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारा धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है। उसी दिन आप मुक्त हो जाओगे, उसी दिन सारा दुख, सारा झंझट, सारी जंजाल मिट जाएगी। परीक्षित जी कहते हैं अहम ब्रह्म परम धाम, ब्रह्माहम परमं पदम, एवं समीक्षणात्मन आत्मन्यादाय निष्कले। सुखदेव जी तत्क्षण अंतर्हित हो गए। बोलो सुखदेव भगवान की जय हो। तक्षक नाग फल में घुस करके चुपके से आया, और जैसे ही परीक्षित जी ने फल खाया, वह अपने विकराल स्वरूप में प्रकट हो गया। परीक्षित जी के शरीर का स्पर्श किया, शरीर भस्म हो गई और आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई, और इसे परीक्षित मोक्ष कहा जाता है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो परीक्षित साक्षी यत् श्रवणः गत मुक्त्युक्ति कथने, परीक्षित महाराज साक्षी हैं कि जिसके श्रवण मात्र से उनका परम उद्धार हुआ है, सारे दुख कटे हैं। तो कौन ऐसी भगवान की मंगलमयी कथा नहीं सुनना चाहेगा। तो हमको भी जो प्रसाद अपने गुरुदेव भगवान और माता पिता के चरणों के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ, वही प्रसाद हमने आपके सामने निवेदित किया। और इतना तो हमारे पास समय नहीं है कि हम 18,000 श्लोकों का अध्ययन करें। तो जैसे हर चीज का कुछ सार निकाला जाता है, दूध का सार घी, पुष्प का सार इत्र, ऐसे संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोकों का संतों ने एक सार निकाला है, और वही सार हम अपने जीवन में उतारेंगे और अपना परम उद्धार करेंगे। तो आइए अंतिम श्लोक का हम सब मिलकर गायन करते हैं। तत्पश्चात भगवान के श्री चरणों में मन को समर्पित करें और भागवत भगवान की आरती व प्रसाद ग्रहण करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमन, प्रणामो दुख शमन, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। मूल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो जिन प्रभु का नाम लेने से बड़े पापी भी पाप से मुक्त हो जाते हैं, आइए उन्हीं भगवान के नाम नौका में अपने मन को समर्पित करें और भव से स्वयं को पार लगाएं। दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए सभी लोग साथ में गाएंगे।
बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। भजन में जाने से पहले आप सभी से एक निवेदन है कि हमारे यजमान परिवार के लिए एक बार आप लोग जोरदार तालियां बजा दीजिए, जिन्होंने इस कथा का आयोजन किया है इतनी सुदृढ़ता से, इतनी अच्छी व्यवस्था दी उन्होंने, इतना बढ़िया कथा का आयोजन आपके गांव में उन्होंने करवाया। तो आप सभी लोग उनके कर्जदार रहेंगे, क्योंकि आप लोगों ने इतनी बढ़िया कथा सुनी, भगवान की कथा उनके ही माध्यम से। तो आइए हम सभी लोग भजन में प्रवेश करते हैं। जिनको भी भाव से पार जाना हो सभी लोग दिव्य ताली की सेवा करेंगे हमारे साथ। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा। अरे हो गए, अरे हो गए, अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सभी लोग दोनों हाथ उठा के ताली की सेवा करते हुए बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था, बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, बुरे कर्म में सदा लीन था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था, बुरे कर्म में सदा लीन था। करी रामायण तैयार। हमारे मुख्य परीक्षक के रूप में पूज्य चाचा जी आप सपत्नी व्यास जी का पूजन करेंगे, व्यास पीठ का पूजन करेंगे और इनके आदरणीय श्री पंडित देवी प्रसाद पांडे जी आप सपत्नीक आकर व्यास जी व्यास भगवान का पूजन करेंगे और इनके परिवार के जितने भी परिकर हैं, जितने भी सदस्य हैं, आप सभी लोग क्रमशः बारी बारी से आकर आप लोग भी व्यास भगवान का पूजन करेंगे। और यहाँ पर जितने भक्त उपस्थित हैं आप लोग भी आ सकते हैं व्यास पीठ पर दीदी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। अभी आप लोग अपने स्थान पर बैठे रहें। आप सभी को खड़े होने के लिए नहीं कहा गया, फिर भी खड़े हो गए अपने मन से। सभी लोग बैठ जाइए, एक एक करके आइएगा, आप सभी लोग आशीर्वाद लेंगे। सभी लोग बैठ जाइए, शांति पूर्वक आइएगा ताकि सबको आशीर्वाद मिल सके, असुविधा ना हो। एक एक लोग करके आइएगा, पहले परिवार के लोग आ जाए, उसके बाद बाकी सब लोग आ जाए। करी रामायण तैयार, करी रामायण तैयार।
बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोले बाबा बिहारी लाल की। आरती के लिए सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो रहे हैं। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आइए हम सभी लोग मिलकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती करते हैं। तत्पश्चात आप सभी लोग दिव्य आरती का दर्शन एवं प्रसाद ग्रहण करेंगे। ओम दुगुम हविः प्रजननम्बे सदशवेदिगुम सर्वगणगुम संस्थये आत्मशनि प्रजाशनि पंशनि लोकशनि भयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतन्नं पयोनिर्वस्मासु दत्त। जगमग ज्योति जली है, शाम जी की आरती होने लगी है। जगमग ज्योति जली है, शाम जी की आरती होने लगी है। जगमग ज्योति जली है, शाम जी की आरती होने लगी है। जगमग ज्योति जली है, शाम जी की आरती
नाच रहे देखो बजरंगबली है, चारों दिशाएं नाचती उतारो आरती, श्याम जी की आरती, सबको है बाप से ये आरती, उतारो आरती, श्याम जी की आरती। सबको है बाप से श्याम जी की महिमा सबसे निराली है, आया जो भी द्वार गया नहीं खाली है। श्याम जी की महिमा सबसे निराली, आया जो भी द्वार गया नहीं खाली। श्याम जी की महिमा सबसे निराली है, आया जो भी द्वार गया नहीं खाली है। श्याम जी की महिमा सबसे निराली, आया जो भी द्वार गया नहीं खाली। श्याम जी की आरती तारने वाली है, श्याम जी की आरती तारने वाली, सबके कष्ट को तारती, उतारो आरती, श्याम जी की आरती, सबको है बाप से आरती, उतारो आरती, श्याम जी की आरती, सबको है बाप से आरती। डम डम डमरू बजावे शिव भोला, नाच रहे खाएंगे भांग बोला। डम डम डमरू बजावे शिव भोला, नाच रहे खाएंगे भांग भोला। सुंदर आरती सजी है तुम्हारी, सुंदर आरती सजी है तुम्हारी, सौ दिशाएं नाचती, उतारो आरती, श्याम जी की आरती, को है बाप से ये तारती, उतारो आरती, श्याम जी की आरती, सबको है बाप से आरती, उतारो आरती, श्याम जी की आरती, सबको है बाप से आरती, उतारो आरती, श्याम जी की आरती, सबको है बाप से आरती। पूरी गौरव करुणावतारं, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव वेदा द्रविणं